नमस्ते इंडिया। नमस्ते SWM। कैसे हैं आप सब? मस्त एकदम सर। चलिए, ये तो अच्छी बात है सर कि आप लोग बढ़िया हैं। और इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, 9 बज गया और हल्का सा हमें थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार करना पड़ा क्योंकि उस PDF को हम सर्च कर रहे थे। इस PDF से आज आपको प्लान दिखाना है। राइट। चलिए, तो इस चीज की हम शुरुआत करते हैं अब। ये जो मीटिंग है, जूम पे जो लोग आ चुके हैं और जो अभी रास्ते में है, मतलब डिजिटली रास्ते में है, वो भी ज्वाइन कर जाएंगे। और ये जो मीटिंग है यूट्यूब पे भी लाइव जारी है। और काफी जो लोग हैं वो जूम पे भी देखते हैं, जो यहाँ पे आए हैं। साथ में कुछ लोग यूट्यूब पे भी जुड़ जाते हैं, जिनके पास जूम का एक्सेस नहीं है वो लोग यूट्यूब पे भी देखते हैं। राइट। तो ये प्लान प्रेजेंटेशन मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज एंड तक देखिएगा। और एंड में आपके जो भी सवाल होंगे वो सवाल आप अपने रख सकते हैं। और फिलहाल इस समय जब प्लान प्रेजेंटेशन होगा तो आप लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि जब प्लान प्रेजेंटेशन होगा तो हर एक चीजों को बहुत डीपली और गहराई से समझाया जाएगा। क्योंकि प्लान प्रेजेंटेशन यहाँ पे हर एक बातें बताई जाती है, हर एक बातों को समझाया जाता है। और कह सकते हो सिर्फ प्लान प्रेजेंटेशन नहीं, आपकी जिंदगी का एक एक्शन ओरिएंटेशन प्रोग्राम है ये। जी हाँ, क्योंकि एक्शन यहीं से हो रहा है आपकी लाइफ में। चलिए, इस प्लान प्रेजेंटेशन को हम शुरुआत करते हैं। और आज के प्लान प्रेजेंटेशन में हम बहुत सारी बातों को डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। चलिए, इससे पहले मैं थोड़ी सी आप लोगों को एक स्टोरी सुना दूं। ठीक है, एक स्टोरी 2 मिनट की स्टोरी है। एक व्यक्ति जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग करना स्टार्ट किया, जब से इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आया तब से। उसके बाद उनके सामने बहुत सारी कंपनियां आई और वहां पे सक्सेसफुल लोगों को भी देखा। लेकिन वहां पे ये भी देखा कि कंपनियों में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिस प्रॉब्लम्स को कई कंपनियों ने धीरे धीरे सॉल्व किया। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आज भी रह गई, जिसके कारण एक नेटवर्कर अगर किसी स्टैब्लिश्ड कंपनी को ज्वाइन करता है, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करता है, तो वो कुछ वहां पे एक तरह से आगे नहीं बढ़ पाता। या तो फेल हो जाता है, या स्ट्रगल करता रहता है, या कॉन्सेप्ट पे भरोसा करके उसी पर टिका रहता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो फेल कर जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। इन प्रॉब्लम्स को इस व्यक्ति ने समझा और उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया है, कहीं ना कहीं ये जनरल प्रॉब्लम सबकी है। लाइक प्लान बदल जाने की प्रॉब्लम, ठीक है, नेटवर्क टूट जाने के बाद कोई इनकम ना रहने की प्रॉब्लम, एक ही कंपनी का प्रोडक्ट खरीद के उसके बाद भी वहां पे बहुत सारी कंडीशंस होती है, लेग मेंटेन, ये करना वो करना। और इन्होंने ये देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग में वो एक नेटवर्कर है, लेकिन इनके सजेशन जो है कंपनी तक पहुंच भी जाएंगे तो कोई फायदा नहीं उससे, क्योंकि कंपनी अपने हिसाब से काम करती है। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं। और इन्होंने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट बनाया। पहले नेटवर्कर थे, उसके बाद एक बिजनेसमैन बने। बिजनेसमैन बनने के बाद इन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं भी अब अपनी कंपनी बनाऊंगा और अपने प्रोडक्ट्स को सेल करूंगा। एक तरह से बिजनेसमैन बन गए। अब इनके सामने ऑप्शन था कि बिजनेस ये किस में करेंगे, प्रोडक्ट या सर्विसेज। तो इन्होंने प्रोडक्ट का रास्ता चुना। फिर यहाँ पे दो ऑप्शन था, प्रोडक्ट या खुद खुद की कंपनी का बनाएंगे। खुद की कंपनी बनाएंगे तो बहुत ज्यादा लॉन्ग लेंथी प्रोसेस होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करो, उसके बाद प्रमोशन करो, प्रोडक्ट प्रमोशन करो, उसके बाद लोगों लोगों का फीडबैक, बहुत सारी चीजें। यहाँ पे इन्होंने कहा इस ऑप्शन को हम लेटर ऑन करते हैं। इन्होंने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, मार्केट का ब्रांड वही जो लोग आप लोग यूज करते हैं। जो नेटवर्क मार्केटिंग करता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता, कोई भी काम करता, कहने गई हम ये जो हमारे मल्टी ब्रांड्स हैबिट है इसको हम यूज करते हैं। इन्होंने कहा क्यों ना इसी चीज को लाया जाए और इसी को बड़ा सेल किया जाए। इतना ज्यादा बड़ा सेल उतना ज्यादा प्रॉफिट। राइट। इन्होंने प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया कि मार्केट का प्रोडक्ट करना है। फिर यहाँ पे एक और तरीका आया कि सेल करना है तो कैसे सेल करना है। जैसे ऑनलाइन सर्विसेज या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां से आप शॉपिंग करते हैं, उस तरीके से। या जो इन सर के रग रग में था, इनके जुनून में था, वो एक्सपीरियंस, यानी डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट इन्होंने चुना। प्रोडक्ट वही होगा, उसी चैनल्स के तहत पहुंचेगा, डायरेक्ट सेलिंग के मेथड से आप तक पहुंचेगा। जिसमें इन्होंने जोड़ा MLM का कॉन्सेप्ट, यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसमें आपको भी एक अपॉर्चुनिटी मिली कि इस बिजनेस के साथ आ जाने का। अब MLM का कॉन्सेप्ट चुना तो इन्होंने जो MLM की प्रॉब्लम्स
फाइंड आउट की थी, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बन के एमएलएम का कॉन्सेप्ट आपके सामने आया, और ये कंपनी कहलाई SWM मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड 1 नवंबर 2023। और जिस व्यक्ति की मैं कहानी बता रहा हूं ना, ये आज रियलिटी है, जिसके सपनों को आज हकीकत बन गया है, और आप सब इस प्लान से काफी प्रभावित हैं। उनका नाम है कृष्ण मोहन पोद्दार सर, जो इस कंपनी के CMD है और फाउंडर है। और दूसरे व्यक्ति है गौतम कुमार, जो इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। बाकी की इंफॉर्मेशन अब हम समझेंगे आज के प्लान प्रेजेंटेशन में। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है गौतम सर। जी हाँ, आज के गेस्ट हैं गौतम सर, और गौतम सर जो है आज प्लान प्रेजेंट करेंगे आपके सामने। प्लान की हर एक बारीकियां रखेंगे, सिर्फ प्लान ही नहीं, अभी तक कंपनी कहां पहुंच गई, कंपनी ने कितना सक्सेस किया है इन 2.5 महीनों में। दोस्तों, यहां तक कि आपको वो राज मिलेगा कि कैसे, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं या किसी भी बिजनेस में, यहाँ पे अगर हल्का हल्का टाइम भी देंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। इसी यकीन के साथ इस प्रेजेंटेशन को एंड तक देखें। गौतम सर, वेलकम आपका इस प्रेजेंटेशन में। मैं चाहूंगा कि हर एक चीजों को हमारे जो दर्शक हैं, जो गेस्ट हैं, वो इस, इसको पूरा देखें। और मैं यहाँ पे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे अभी या बाद में ये यूट्यूब पे अपलोडेड रहता है, तो मेरे इस प्लान प्रेजेंटेशन को देख के कोई भी रेफरल लिंक को देखकर कोई ज्वाइन ना करें, क्योंकि ऑलमोस्ट काफी स्टेट से लोग ज्वाइन हो चुके हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने स्टेट्स के लोगों के साथ मिलकर काम करें। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। नमस्ते इंडिया, नमस्ते SWM। कैसे हैं आप लोग? और सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूंगा गोपाल सर का, क्योंकि आज उन्होंने मुझे इनवाइट किया है आज के प्लान प्रेजेंटेशन के लिए। और बहुत सारी बारीकियों के साथ मैं आपके साथ आया हूं, जो आपसे हमें आज बात करना है आज के प्लान प्रेजेंटेशन में। कंपनी ने अभी 2-2.5 महीने में क्या क्या किया है और कंपनी की क्या क्या प्लानिंग है, ये भी बात करेंगे। और साथ ही साथ प्लान डिस्कशन करेंगे, वो भी ब्रेक डाउन करके, यानी छोटे छोटे पहलू पे भी आज हम बात करेंगे। और लास्ट में आप लोगों का प्रश्न भी लेंगे, जो भी डाउट्स होगा खुल के बात करिए, क्योंकि SWM ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव करता है, छुपने और छुपाने पे नहीं। जो भी होगा साफ साफ होगा, आपके साथ होगा। और हम जो सिखाते हैं अपने कंसल्टेंट को, यही सिखाते हैं कि मार्केट में जाके भी सच्चाई का सामना करना है। इसीलिए कंपनी ने सबसे पहले अपने नाम में ही एक ऐसी सच्चाई रखा है जो कि हर एक कंपनियों से अलग है। जानते हैं वो क्या है? जानना चाहेंगे क्या है सच्चाई? फर्स्ट सच्चाई कि वी आर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, वी आर नेटवर्क मार्केटर्स। और नाम में लिखा हुआ है सैलरी वाला MLM, दुनिया की सबसे पहली कंपनी जो अपने आप को बड़ी गर्व के साथ, बड़ी अदब के साथ मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है अपने ओरिजिनल नाम के साथ, यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग के साथ। नेटवर्क मार्केटिंग खुद को बोलने वाली पहली कंपनी SWM कंपनी है। नहीं तो आप मार्केट में चले जाइए, जितनी भी कंपनी के प्लान आप देखे होंगे, सबसे पहले इसी तरीके से आप मिले होंगे कि लोग आपको कुछ अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए बुला के लेके आते हैं, और बाद में उसके पीछे क्या होता है, कोई इसे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, कोई इसे एफिलिएट मार्केटिंग करके आते हैं बोल के, कोई ऑनलाइन मार्केटिंग बोल के अपने आप को प्रेजेंट करते हैं।
लेकिन सब होता है नेटवर्क मार्केटिंग। तो पहली कंपनी जिसने डेयर दिखाया कि खुद को एमएलएम बोल के प्रेजेंट करे वो है एसडब्ल्यूएम। और एसडब्ल्यूएम के प्लान प्रेजेंटेशन को देखने के लिए आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं और यहाँ पे आप लोगों ने अपनी उपस्थिति दी है। तो चलिए क्विकली शुरू करते हैं और समझते हैं आज का ये प्लान प्रेजेंटेशन। तो मैं आपको अपने स्लाइड की ओर लेके चलूंगा और स्लाइड में आपके लिए जो हमने रखा है वह क्या है। देखिए, ओके, यस, आप लोग को स्लाइड दिख पा रहा है? कोई कंफर्म करेंगे? जी, स्लाइड दिख रहा है सर? कोई एक व्यक्ति बताइए प्लीज, कंफर्म मी फास्ट। अभी नहीं सर, अभी नहीं सर। दिख रहा है? जी दिख रहा है। नहीं दिख रहा। नहीं दिख बिल्कुल अभी नहीं दिख रहा। रहा। ओके, जस्ट अ मिनट। नहीं देखा। जी, हाँ अब चेक कीजिए। आ गया। दिख गया सर, दिख गया। चलिए ठीक है, दैट्स ग्रेट। चलिए अब हम समझते हैं एसडब्ल्यूएम के बारे में एंड टू एंड, देख शुरू गया। से लेके अंत तक सब कुछ समझेंगे और जो डाउट रह जाएगा लास्ट में हम लोग उस डाउट पे भी बात करेंगे आपके साथ। तो सबसे फर्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कुछ तीन चीज लिखी हुई है। सबसे ऊपर कंपनी का लोगो है और लोगो के जस्ट नीचे लिखा हुआ है सैलरी वाला एमएलएम, यानी एक ऐसा एमएलएम जो कि अपने नाम में बता रहा है क्या है, सैलरी जोड़ के रखा है। यानी इससे क्लियर कट ये मैसेज आपको जा रहा होगा कि कुछ ऐसी बात आज होने वाली है जो कि सैलरी से रिलेटेड है और ये ऐसी बात होने वाली है जो अब तक एमएलएम इंडस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ मेरे दोस्त। तो क्या बात है और ये सैलरी वाला क्या फंडा है, ये सब समझेंगे आज के प्लान प्रेजेंटेशन में। सेकेंड चीज यहां पे लिखा हुआ है, अब दुकान बदलो सामान नहीं। मैं जो बात किया था अभी जस्ट पहले, मैंने जो बताया कि हम लोग इस चीज पे फोकस करते हैं कि हम ट्रांसपेरेंट रखें सारी चीज को, जो भी बात करें सच्चाई से बात रखें, आधा अधूरा ज्ञान ना बांटे। अब दुकान बदलो सामान नहीं, इससे पहले भी आपने ऐसे स्टेटमेंट आपने सुना होगा, लेकिन वहां पे आधी सच्चाई होती थी। आधी सच्चाई क्या होती थी कि आप दुकान तो बदलते थे, साथ ही साथ सामान भी बदलते थे। इससे पहले क्या कहा जाता था आपको कि सिर्फ अब दुकान बदलो और दुकान बदलने से आपको आपके लाइफ में जो है ना बचत होना चालू हो जाएगा, आपके लाइफ में एक एक्स्ट्रा इनकम ऐड हो जाएगा। और वो आधी सच्चाई होती थी, सिर्फ दुकान बदलने से वहां पे आपकी लाइफ में बदलाव नहीं आता था, साथ ही साथ आपको प्रोडक्ट भी बदलना होता था। अगर आप किसी लाइफबॉय के साबुन को यूज किया करते थे उससे पहले, तो आपको एक ऐसी कंपनी के साबुन के साथ जोड़ दिया जाता था जिसे आप पसंद नहीं करते। लेकिन यहां पे अब दुकान बदलो सामान नहीं, बस ये स्टेटमेंट आपके लिए काम करेगा। यानी दुकान तो आपको बदलना है, जो लाला जी के दुकान से आप सामान खरीदते थे वो सामान अब आपको कहां से खरीदना है, एसडब्ल्यूएम के साथ खरीदना है। और जब ये काम आप करेंगे तो बस इसी काम को करके आप अपने लाइफ में किस तरीके से चेंजिंग ला सकते हैं वो इस प्लान प्रेजेंटेशन में दिया हुआ है। तो एसडब्ल्यूएम के प्लान प्रेजेंटेशन में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं गौतम कुमार और आशा करता हूं कि आज का ये प्लान प्रेजेंटेशन आप लोगों को समझ में आएगा और आज कुछ अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करके आप लोग यहां से जाएंगे। अगेन, नमस्ते इंडिया, नमस्ते एसडब्ल्यूएम, ये हमारा ग्रीटिंग स्टेटमेंट होता है। और इसी के साथ मैं आपको लेके चलना चाहता हूं अपने फर्स्ट स्लाइड पे, जहां आप देख सकते हैं कि आज के वेबिनार में हम लोग सीखने क्या क्या वाले हैं।
क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या समझेंगे, और क्विकली मैं इस पे बात कर लूं कि आज हम लोग बात करेंगे वी आर इन वेयर ऑल, यानी कंपनी अभी कहां कहां तक है, किस किस स्टेट में है, किस किस सिटी में है, ये सब डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे प्लान प्रेजेंटेशन की, जिसमें समझेंगे हम सैलरी का कॉन्सेप्ट, कैशबैक और अनगिनत अलग अलग तरीके का इनकम प्लान। डिफरेंस बिटवीन एसडब्ल्यूएम एंड अदर कंपनी, कैसे एसडब्ल्यूएम जो है अलग और भी एमएलएम कंपनी से अलग है, ये जानेंगे। फिर जानेंगे हम पावर ऑफ सिस्टम, किस तरीके से पावर ऑफ सिस्टम का यूज करके हम नेटवर्क मार्केटिंग में साथ ही साथ एसडब्ल्यूएम में सफल हो सकते हैं। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सैलरी वाला एमएलएम है क्या। सैलरी वाला एमएलएम एक्चुअली ये एक फुल फॉर्म है एसडब्ल्यूएम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का, यानी कि कंपनी का जो रजिस्टर्ड नेम है वो एसडब्ल्यूएम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। इसका सिन नंबर आप नीचे देख सकते हैं, साथ ही साथ आप रजिस्टर्ड डेट दे सकते हैं, और इसके साथ साथ आप ये जान सकते हैं कि रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का कहाँ है। रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का सरिता विहार न्यू दिल्ली में है, और हेड ऑफिस भी आप यहीं पे कंपनी का देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लें, एक स्क्रॉल डाउन, कि कंपनी का अचीवमेंट अब तक का क्या रहा है। अचीवमेंट कहने का मतलब मैं वही बताना चाह रहा हूं कि कंपनी अब तक कहां कहां किस किस स्टेट में पहुंच चुकी है। देखिए सबसे पहले कंपनी दिल्ली से स्टार्ट होती है और यूपी में अपना बिजनेस फैला रही है, साथ ही साथ बिहार में है, वेस्ट बंगाल में है, महाराष्ट्र में है, असम में है, तेलंगाना, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, गुजरात, उड़ीसा, अपकमिंग स्टेट और भी सारे, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़ और बहुत सारे स्टेट अभी ऐड हुए हैं। ये स्लाइड पुराना है, इसलिए अभी आपको लगभग 12-15 स्टेट में बिजनेस होता हुआ दिख रहा है इस स्लाइड के माध्यम से। फिर आगे हम लोग लेके चलते हैं आपको कंपनी के विजन के बारे में। देखिए एक सेकेंड, जी अब हम लोग बात कर लेते हैं कंपनी के विजन के बारे में। देखिए मेरा मानना है कि जिस कंपनी का विजन सही नहीं है वो कंपनी लंबा नहीं चल सकती। यानी कहते हैं ना, इंसान सोच से ही अमीर होता है, सोच से ही गरीब होता है, सोच से ही ये डिसाइड कर पाता है कि वो कितना चलेगा और कितना नहीं चलेगा। जिस कंपनी का विजन शॉर्ट टर्म का होता है, अपने फायदे का होता है, वो कंपनी लंबा नहीं चल सकती। कई कंपनी का विजन होता है कि किस तरीके से नेटवर्क का यूज करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए और लास्ट में पैकअप करके निकल जाया जाए। तो कंपनी का विजन जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं तो। क्या कंपनी का विजन कस्टमर ओरिएंटेड है या कंपनी का विजन कंपनी ओरिएंटेड है? यानी कंपनी ओरिएंटेड होने का मतलब हाउ एनी कॉस्ट हमें कंपनी को बड़ा बनाना है। कस्टमर ओरिएंटेड होने का मतलब यह है कि एनी हाउ हमें कस्टमर को वैल्यू ऐड करना है, वैल्यू ऐड करके देना है। कस्टमर को हमें अच्छी सर्विस देनी है, कस्टमर को हमें बड़ा बनाना है, कस्टमर को सक्सेसफुल बनाना है। क्या है कंपनी का विजन? कंपनी को बड़ा बनाना या कस्टमर को बड़ा बनाना? तो चलिए कंपनी के विजन से आपको रूबरू कराता हूं और समझाता हूं कि कंपनी का विजन क्या है, कस्टमर को बड़ा बनाना या कंपनी को बड़ा बनाना। देखिए जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, देख पा रहे होंगे आप, to empower people about MLM and convert their unsecured income into secure ascending passive income। कंपनी का विजन है लोगों को एमएलएम के बारे में सही बारीकियां समझाना, सही जानकारी देना, एमएलएम में सफल कैसे हो वो बताना, सारा क्लियर ट्रांसपेरेंसी के साथ
ट्रेन करके उन्हें आगे बढ़ाना। यानी कंपनी चाहती है कि कस्टमर किस तरीके से एम्पावर्ड हो कि कस्टमर मेरा कहीं जाके मार्केट में ठगा ना जाए। अभी बहुत सारी अलग अलग तरीके के फेक एमएलएम कंपनी आती है जो लोगों को, इंडिया के लोगों को एमएलएम के नाम पे, क्विक स्कीम के नाम पे, स्कैम के नाम पे स्कैम करके उसके साथ चली जाती है। तुम दो जोड़ो, वो दो जोड़ेगा और आगे दो जुड़ेगा, इस तरीके से धीरे धीरे करके आप करोड़पति बन जाओगे। अभी आप 15 मिनट की वीडियो में आपने क्या देखा? वही देखा कि कंपनी का फिलॉसफी कैसा है, ये जानना ज्यादा जरूरी है। क्या कंपनी आपको पैसे पैसे तो खाली नहीं कर रही है? क्या कंपनी आपको करोड़पति बनाने का सपना तो नहीं दिखा रही है? बीएमडब्ल्यू का सपना तो नहीं दिखा रही है? भैया ये सब आपको अचीव हो जाएगा एमएलएम इंडस्ट्री में, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। ये सिखाना चाहती है एसडब्ल्यूएम हर एक व्यक्ति को, इंडिया के हर एक नागरिक को जो एमएलएम इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, यानी इंपावरमेंट करना चाहती है। और साथ ही साथ वैसे सारे लोगों का सिक्योर इनकम, अनसिक्योर इनकम को सिक्योर असेंडिंग पैसिव इनकम में बदलना चाहती है। क्योंकि यहां जो आगे प्लान में आप लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से आपका इनकम जो अभी तक नेटवर्क इंडस्ट्री में सिक्योर नहीं था, वो सिक्योर भी होगा और साथ ही साथ असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब अगर 10 है तो 20 होगा, 50 होगा, 100 होगा, इस तरीके से ऊपर बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, इस तरीके से नहीं होगा। ऐसा भी नहीं होगा कि कभी 10, कभी 20, कभी 5, कभी 2, ऐसा भी नहीं होगा। ये होगा असेंडिंग ऑर्डर में आपका इनकम बढ़ेगा। और यही कंपनी का सपना है, यही कंपनी का विजन है और इसी के पीछे कंपनी दिन रात लगी रहती है कि किस तरीके से एक हमारा नेटवर्कर, एक हमारा कंसल्टेंट अच्छी इनकम कर सके, सिक्योर इनकम कर सके, वैल्यू उसके लाइफ में ऐड हो सके, उसकी लाइफ में खुशहाली आ सके। यानी कि आपकी कंपनी एसडब्ल्यूएम कंपनी जो है वो कस्टमर सेंट्रिक विजन रखती है। जो भी जरूरत पड़ेगा कस्टमर के लिए वो कदम उठाने के लिए तैयार रहेगी। अब ये सब पूरा कैसे करेगी कंपनी? तो इसके लिए कंपनी ने मिशन तैयार किया है। एक मिशन पे कंपनी निकली है कि ये बेड़ा उठाया है कि बस ये 3-4 काम करके हम अपने इंडस्ट्री में आगे जा सकते हैं। ठीक है, शेयरिंग में कोई इशू है? ओके, स्लाइड में चलिए, कोई स्लाइड में दिक्कत है क्या? ओके, जस्ट अ सेकेंड, बस ठीक है। स्लाइड क्लियर दिख रहा है सर आप लोगों को? ओके हाँ सर। चलिए ठीक है, जी आगे बढ़ाते हैं। तो ये आपने देख लिया कि कंपनी का विजन क्या है। कंपनी का विजन क्लियर समझ में आ गया कि कंपनी कस्टमर सेंट्रिक सोच रखती है, यानी कस्टमर हमारा किस तरीके से कस्टमर के लाइफ में वैल्यू ऐड हो, उसका विजन है कंपनी का। लेकिन इसको करने के लिए सिर्फ विजन रखने से विजन पूरा नहीं होता मेरे दोस्त। उसको करने के लिए कंपनी की स्ट्रेटेजी होती है, कंपनी मिशन पे निकलती है और वो मिशन है, कंपनी चाहती है टू सॉल्व द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ एमएलएम इंडस्ट्री। यस माय डियर फ्रेंड, कंपनी एमएलएम इंडस्ट्री के बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती है। चाहे वो रिपर्चेज का प्रॉब्लम हो, चाहे वो नेटवर्क टूटने का प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपके प्रोडक्ट ब्रांड का प्रॉब्लम हो, चाहे XYZ एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, कंपनी हर एक बर्निंग प्रॉब्लम पे काम कर रही है, डेली के डेली अपग्रेडेशन पे काम कर रही है और वो सब सॉल्व करने का बेड़ा उठाया मतलब जिम्मा उठाया है। कंपनी कहती है जो भी हो जाए मैं इससे पूरा करूंगा। और जब ये पूरा कंपनी करेगी तो कंपनी के साथ लोग जुड़ेंगे, लोग खुशहाल होंगे और खुशहाल होंगे तो कंपनी का सपना पूरा होगा। सिक्योर इनकम प्लान बनाएगी कंपनी, हर हमेशा सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देगी। मल्टी ब्रांड चॉइस कंपनी का विजन है कि मल्टी ब्रांड चॉइस हमेशा इसमें बना रहे। साथ ही साथ टॉप लेवल ऑफ एजुकेशन सिस्टम, टॉप लेवल एजुकेशन सिस्टम इसमें ऐड करके कंपनी ने रखा है। ठीक है, और हमेशा टॉप लेवल एजुकेशन सिस्टम के साथ कंपनी आगे बढ़ेगी। ये रहा कंपनी का मिशन। अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से आप एसडब्ल्यूएम में ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए यहां पे जब आप यहां पे देखिए हु कैन ज्वाइन एसडब्ल्यूएम, कौन कौन एसडब्ल्यूएम को ज्वाइन कर सकता है। तो यहाँ पे 4 तरीके के लोग होते हैं। ये 4 तरीके के लोग एसडब्ल्यूएम को ज्वाइन कर सकते हैं।
अगर कोई व्यक्ति एमएलएम इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहता है और वो फ्रेशर है, एमएलएम के बारे में जानकारी नहीं है, तो वह आए, फ्री में पहले ये समझे कि क्या है वो तरीका जिससे हम एक सही एमएलएम कंपनी का चयन कर सकते हैं, कौन सी कंपनी में हमें ज्वाइन करना चाहिए, किस कंपनी में ज्वाइन नहीं करना चाहिए। ये भी अभी कंपनी एक सेशन स्टार्ट करने वाली है जिससे कि लोग ज्वाइन करने से पहले, यानी एसडब्ल्यूएम के एसोसिएट होने से पहले एसडब्ल्यूएम के बारे में पूरी जानकारी उसको मिल जाए, नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए कि क्या वो नेटवर्क मार्केटिंग करके वो सफल हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये पूरा सेशन ज्वाइन करने से पहले एक कंप्लीट प्री कंसल्टेंट ट्रेनिंग सेशन हम लोग रखने वाले हैं, और उस ट्रेनिंग सेशन से एक व्यक्ति जो फ्रेशर व्यक्ति होगा, वो फ्रेशर व्यक्ति भी डिसाइड कर पाएगा कि वो नेटवर्क मार्केटिंग करे या ना करे, क्योंकि हम ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव रखते हैं, हम किसी को फंसने या फंसाने में बिलीव नहीं रखते हैं। जो भी बोलते हैं डंके की चोट पे बोलते हैं, बता के लाते हैं, पहले बता देते हैं, पहले बता देना चाहते हैं कि भैया यहाँ पे इस तरीके से मेहनत होगा, अगर 5 साल 3 से 5 साल ढंग से मेहनत कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। कहने का यह मतलब है कि फ्रेशर व्यक्ति को भी एक अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन वो हर एक चीज इस इंडस्ट्री के बारे में समझ के आए, झूठ बोल के नहीं, गुमराह करके नहीं। तो कोई व्यक्ति अगर चाहता है तो फ्रेशर आ सकता है, फ्रेशर अपकमिंग नेटवर्कर। दूसरे व्यक्ति वैसे फेलियर एक्स नेटवर्कर, यानी फेलियर एक्स नेटवर्कर कहने का मतलब यह है वैसा व्यक्ति जो एमएलएम इंडस्ट्री में था लेकिन किसी ना किसी वजह से फेल हो गया। जब वो फेल हो गया तो फेल होने की वजह से उसने एमएलएम इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। लेकिन मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप एक बार आके एसडब्ल्यूएम के विजन को देखें, एसडब्ल्यूएम के प्लान को देखें और एसडब्ल्यूएम को फील करके देखें। ये ऐसी एक प्लेटफॉर्म आपके लिए साबित होने वाली है जो आपको, कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा वाला काम करेगी और हारे को हारे का सहारा बनने का काम करेगी। आपके लाइफ में वो लास्ट, बोलते हैं ना इसके बाद कुछ भी नहीं, वो लास्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बनने वाली है जो आपकी लाइफ बदल देगी। ये सुपर अपग्रेडेड सॉल्यूशन है इन 4 लोगों के लिए। ये कोई कंपनी नहीं है, इट इज सुपर अपग्रेडेड सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है इन चारों लोग के लिए, फ्रेशर अपकमिंग नेटवर्कर के लिए, फेलियर एक्स नेटवर्कर के लिए, साथ ही साथ एक्स्ट्रेगुलर एग्जिस्टिंग नेटवर्कर के लिए भी। हाँ, उनके लिए भी जो किसी न किसी इंडस्ट्री में, नेटवर्क इंडस्ट्री में किसी न किसी कंपनी में है, स्ट्रगल कर रहे हैं, इनकम अच्छा नहीं बना पा रहे हैं, सिक्योर इनकम नहीं बना पा रहे हैं, कभी इनका टीम बनता है कभी टूट जाता है, इनकम कभी अप होता है कभी डाउन होता है, उन लोगों के लिए भी ये है। और साथ ही साथ ये उन लोगों के लिए है जो अनसिक्योर सक्सेसफुल एमएलएम लीडर है। अनसक्सेसफुल, सॉरी अनसिक्योर, मैं क्यों बोल रहा हूं, अनसिक्योर बट सक्सेसफुल एमएलएम लीडर। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सक्सेसफुल तो हैं वो एमएलएम लीडर, सक्सेसफुल हैं, अपने अपने कंपनी में अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक चीज की अनसिक्योरिटी है, दैट इज अगर मेरा नेटवर्क टूट गया तो मेरी इनकम डाउन हो जाएगी। कोई डायमंड होता है लेकिन जैसे ही उसका नेटवर्क टूट जाता है तो उनकी डायमंड सिर्फ नाम की रह जाती है और इनकम के नाम पे 0 पे आ जाते हैं। तो ये अनसिक्योरिटी जिन व्यक्ति के माइंड में है वो व्यक्ति भी आके एसडब्ल्यूएम का प्लान देख सकते हैं और यहां से उनको एक लाइफ की ऐसी सिक्योरिटी मिलेगी जो कभी भी उनको बैकफुट पे आने नहीं देगी। तो आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। आगे आपके लिए है कि देखिए इस कंपनी में आपके लिए क्या क्या है। इस कंपनी में आपके लिए टाइप्स ऑफ इनकम है और वो टाइप्स ऑफ इनकम कितने प्रकार का है वो चलिए क्विकली काउंट करते हैं। सबसे फर्स्ट है कैशबैक, जो आपको कैशबैक मिलेगा। दूसरा है ग्लोबल सैलरी। थर्ड नंबर पे आता है एक्टिव परफॉर्मेंस इनकम। फोर्थ नंबर पे आता है क्वालिफाइड लेवल सैलरी और साथ ही साथ है रिवॉर्ड। उसके बाद आप देखेंगे टूर एंड ट्रेनिंग साथ मिलता है और साथ ही साथ आपको मिलता है रीपरचेज इनकम। यानी हम कह सकते हैं कि यहां पे कुल मिला के 7 टाइप्स ऑफ इनकम है जो कि एसडब्ल्यूएम आपको अभी ऑफर कर रही है। आगे जो इनकम ऐड होगा वो भी इसके साथ ऐड हो जाएगा, जो प्लान अपग्रेड होगा वो भी इनकम ऐड हो जाएगा और हर एक व्यक्ति को वो मिलेगा।
चलिए क्विकली इसको ये समझते हैं कि इसको स्टार्ट कैसे करें भैया। स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, कोई भी व्यक्ति आता है, आके वो स्टार्ट कर सकता है एज अ कस्टमर या फिर एज अ नेटवर्कर। अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं कस्टमर बन के सिर्फ खरीदारी करता रहूं करता रहूं करता रहूं, तो क्या मेरे पास पैसे आएंगे, क्या मैं इनकम कर सकूंगा? तो जी बिल्कुल, आप भी इनकम कर पाएंगे यहाँ पे अगर सिर्फ कस्टमर है तो। यहाँ कोई व्यक्ति आके सिर्फ कस्टमर के रूप में भी दो तरीके से इनकम कर सकता है। सबसे पहले कैशबैक इनकम और दूसरा होता है उसका ग्लोबल सैलरी क्लब इनकम। गई इनमें तार तो ना तोड़ दो। कोई व्यक्ति यहाँ पे म्यूट है, ठीक है, चलिए। यानी आप नेटवर्कर बन के भी यहां से इनकम प्राप्त कर सकते हैं। नेटवर्कर जब बनेंगे तो आपको फायदा क्या मिलेगा कि देखिए, एक नेटवर्कर को 7 टाइप्स ऑफ इनकम मिलता है। 7 प्रकार का इनकम किसे मिलता है? सिर्फ और सिर्फ नेटवर्कर को। हाँ, कस्टमर बन के भी आप इनकम कर सकते हैं। 2 तरीके का इनकम मिलेगा। यहाँ पे आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, कोई नेटवर्किंग नहीं करनी पड़ेगी, ना किसी को जोड़ना है ना किसी को तोड़ना है। सिर्फ और सिर्फ खुद की परचेजिंग करनी है, खुद की खरीदारी करनी है, और खुद की खरीदारी करके आप 2 तरीके का इनकम लेंगे। और वो 2 तरीके का इनकम क्या हो सकता है? देखिए कि एज अ कस्टमर यू कैन अर्न 2 टाइप्स ऑफ इनकम, लाइक फर्स्ट कैशबैक इनकम और कैशबैक इनकम, और दूसरा होता है ग्लोबल सैलरी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। और कैशबैक कैसे मिलेगा? कैशबैक मिलने का देखिए, अप टू 20% कैशबैक यहाँ पे कस्टमर को ऑफर किया जाता है। यानी हर एक प्रोडक्ट पे आपको 0 से लेके 20% तक का कैशबैक मिलता है माय डियर फ्रेंड। अब देखिए, अब कई लोगों के माइंड में सवाल होगा कि कैसा प्रोडक्ट है कंपनी के पास? कंपनी के पास मार्केट का प्रोडक्ट है, मार्केट का ब्रांड है, यानी मल्टी ब्रांड चॉइस है। फॉग का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, एमडीएच का नाम जानते होंगे, टाटा का नाम जानते होंगे, हिमालय का नाम जानते होंगे, एवर रेडी और हेड एंड शोल्डर। ये कुछ एक एग्जाम्पल है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हर एक पे आपको बीवी साथ ही साथ उस पे एमआरपी और उसके साथ साथ आपको कैशबैक लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो इसी तरीके से हर एक प्रोडक्ट पे अप टू 20% कैशबैक आपको ऑफर किया जाता है। और ये कैशबैक से आप कैशबैक वॉलेट में जाकर अपना परचेजिंग कर सकते हैं, यानी अपना प्रोडक्ट ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। अब देखिए, एक कस्टमर के लाइफ में किस तरीके से चेंजेस आता है, एसडब्ल्यूएम का कस्टमर किस तरीके से अपनी लाइफ को बदल सकता है, वो देखिए। सबसे पहले कोई व्यक्ति आता है, और जब आता है तो एज अ कस्टमर वो खरीदारी करता है और कैशबैक इनकम वो प्राप्त करता है हर एक परचेज पे। और जब वो उसकी परचेजिंग के साथ साथ जो हर एक प्रोडक्ट पे एक बीवी जो लिखा हुआ था, और वो बीवी जुड़ते 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 उसके लाइफ में, पूरे लाइफ में कभी भी 12,000 बीवी हो जाता है जुड़ते क्रम में। अगर आपने 100 बीवी आज खरीदा, 200 बीवी उसके बाद खरीदा, यानी 1000 अभी 2000, इस तरीके से 12,000 बीवी आपने कंप्लीट कर लिया, तो आप हो जाते हैं सर ग्लोबल सैलरी क्लब मेंबर। जी हाँ, आपकी आईडी ग्लोबल सैलरी क्लब के लिए क्वालिफाई हो जाती है, यानी आप जो बन जाते हैं वो बन जाते हैं ग्लोबल सैलरी क्लब मेंबर। जैसे ही आप ग्लोबल सैलरी क्लब मेंबर बनते हैं, तो चूंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, तो यहां पे आपके सक्सेस, आपका सक्सेस किस पे डिपेंड करता है? नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक कस्टमर को नेटवर्क बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कस्टमर और कंसल्टेंट इस कंपनी में अलग अलग है। हर एक व्यक्ति को कंपनी फोर्स नहीं करती है कि तुम भी जोड़ो, तुम भी जोड़ो, तुम भी जोड़ो, तुम भी जोड़ो, क्योंकि कंपनी समझती है सब, हर एक किसी का साइको नेचर अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति एमएलएम के लिए शूट करता है, कोई व्यक्ति नहीं करता है। तो जो व्यक्ति एमएलएम के लिए शूट नहीं करता, इसका मतलब वो हमारा कस्टमर नहीं हो सकता? बिल्कुल होगा, हम उसके लाइफ में भी वैल्यू ऐड करेंगे, लेकिन जो नेटवर्कर हमारा होगा उसके लाइफ में उससे ज्यादा इनकम ऐड करेंगे। तो एक कस्टमर आके यहाँ पे ग्लोबल सैलरी क्लब क्वालिफाई करता है, और जब क्वालिफाई करता है, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, तो कंपनी आपको सपोर्ट करती है, यानी कस्टमर को सपोर्ट करती है आपके बिहाफ पे। पूरी कंपनी में जो लोग आते हैं और ग्लोबल क्वालिफाई करते हैं,
तो उन सबों को धीरे धीरे करके आपके आने के बाद, यानी आप जैसे ही ग्लोबल क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद कोई भी व्यक्ति जब आते हैं तो 10 लोग आपके नीचे ऑटोमेटिकली लगा देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने होते, ना किसी को इनवाइट करना होता है, ना किसी को प्लान दिखाना होता है, ना किसी को क्या बोलते हैं, किसी को रेफर करना होता है, कुछ नहीं करना होता है। कंपनी इस तरीके से 10 ग्लोबल क्वालिफाई मेंबर आपको दे देती है। हर एक व्यक्ति को यह कंपनी देती है जिसका 12,000 वीवी कंप्लीट होता है। कस्टमर की बात कर रहा हूं। और इस तरीके से 10 लोग जैसे ही आपके नीचे हो जाते हैं तो आपका लेवल हो जाता है 1। कंपनी ने आपका एक लेवल दिया यहां पे 1, और उसके बाद क्या करती है कंपनी, जब 10 लोग आपके नीचे आ गए तो उन 10 लोगों को भी कंपनी देगी 10-10 लोग, और जैसे ही उस 10 लोगों के नीचे भी 10-10 लोग आते हैं तो आपका लेवल हो जाता है 2। और दूसरे लेवल पे कंपनी आपकी सिक्योरिटी आपको प्रदान करती है, दैट इज 1,000 रुपीज पर मंथ, और वो भी लाइफ टाइम के लिए। जी हाँ, एक कस्टमर परचेजिंग करता है और उसके लाइफ में 1,000 की इनकम ऐड हो जाती है एक डिसीजन बदलने से, एक डिसीजन लेने से। एक ऐसा डिसीजन जो कि सिर्फ दुकान बदला है और सामान नहीं बदला, दुकान बदला, एक अपनी अपॉर्चुनिटी को अपनाया और थोड़ा सा इंतजार किया, चीजों को समझा, और समझने के बाद 1,000 रुपए की पर मंथ इनकम उसकी फिक्स हो गई, वो भी लाइफ टाइम के लिए। अब नेटवर्क यहां रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि ये कंपनी है बॉस, आप काम नहीं कर रहे हैं। कंपनी ने वादा किया कि हम एक कस्टमर को भी सफल बनाएंगे, इसलिए आपको 10 लोगों का सपोर्ट दिया और आपके नीचे आने वाले 10 लोगों को भी 10-10 लोगों का सपोर्ट दिया, और उनके नीचे 100 लोग आए, उन लोगों को भी कंपनी क्या करेगी, 10-10 लोगों का सपोर्ट देगी। और जैसे ही सपोर्ट देगी तो कंपनी के पास जो नेटवर्क होगा वो तो होगा, लेकिन आपके पास जो नेटवर्क होगा वो 1,000 लोगों का ग्लोबल नेटवर्क होगा, जिसमें आपका कोई एफर्ट नहीं होता है। कंपनी एफर्ट लगाती है, कंपनी आपको सपोर्ट करती है, क्योंकि आप कस्टमर हैं। आप नेटवर्क बनाना नहीं चाहते हैं और फिर भी कंपनी आपको सफल बनाना चाहती है, इसीलिए। और जैसे ही आपके पास 1,000 लोगों का नेटवर्क होगा सर, तो आप हो जाएंगे लेवल 3, और 3rd लेवल पे क्या मिलेगा आपको, आपकी सैलरी अपग्रेड कर दी जाएगी। क्या बोला था मैंने बताया था आपको कि आपका अनसिक्योर इनकम यहां पे आके सिक्योर इनकम हो जाएगा। यानी 1,000 का परमानेंट सैलरी तो था ही था, यानी सिक्योर 1,000 रुपए की सिक्योरिटी तो ले ली कंपनी, 1,000 पर मंथ देने की गारंटी तो कर रही है कंपनी। कोई दूसरी कंपनी कर रही है तो आप बताएं? अभी तक हमने ऐसा नहीं सुना है, आगे जब होगी वो अलग बात है। उसके बाद कंपनी ने बोला सिक्योरिटी, साथ ही साथ कंपनी ने क्या किया, 1,000 सैलरी आपकी थी, थोड़ा सा इंतजार करवाया, कंपनी का बिजनेस हुआ, और बिजनेस होते ही कंपनी ने आपको सपोर्ट किया, और सपोर्ट के बाद आपका लेवल अपग्रेड हो गया, और अपग्रेड होने के बाद आपका इनकम भी अपग्रेड हो गया, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, यानी 1,000 से सीधा 10,000 रुपए, 10 गुना ग्रोथ। इतना प्रमोशन कहीं नहीं होता, इतना प्रमोशन अगर आप जॉब करते हैं वहां भी नहीं होता। 10% का होता है, 20% का होता है, 10 टाइम्स 10 गुना का ग्रोथ, यानी 10,000 रुपए सैलरी पर मंथ आपके लाइफ में ऐड हो जाता है। इनके लाइफ में, वो भी कस्टमर के लाइफ में। समझ पा रहे? ओके, नेक्स्ट आपको लेके चलता हूं कि क्योंकि कंपनी वादा करती है कि हर एक लोगों को, हर एक ग्लोबल नेटवर्क को कंपनी अपना 10 लोगों का सपोर्ट देगी, तो आपके नीचे जो इतने लोग आए हैं उनको भी तो 10-10 लोगों का सपोर्ट देगी ना। और जैसे उन लोगों को 10-10 लोगों का सपोर्ट कंपनी प्रोवाइड करवाएगी, तो आप हो जाएंगे चौथे लेवल के व्यक्ति, और चौथे लेवल पे कंपनी आपकी लाइफ कंप्लीटली बदल देती है, और एक कस्टमर का लाइफ ऐसा हो जाता है, यानी 50,000 रुपए पर मंथ की लाइफ टाइम सैलरी, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल की बात नहीं कर रहा मैं, लाइफ टाइम की बात कर रहा हूं। एक छोटा सा डिसीजन एक कस्टमर लेता है कि खरीदारी करने का तरीका बदलता है, ऑफलाइन से ऑनलाइन होता है, लाला की दुकान से SWM की दुकान पे आता है, और SWM के रिटेल काउंटर का जो नाम है वो देश का रिटेल है। जैसा कि आप बैनर में भी देख पा रहे होंगे, पीछे जो बैनर लगा है
उसमें SWM के साथ साथ देश का रिटेल भी आपको दिख रहा होगा। जिस किसी शहर में कंपनी का दुकान खुलता है तो वो देश का रिटेल के नाम से खुलता है। क्लियर है? यानी एक व्यक्ति कस्टमर के रूप में आया और 50,000 रुपए तक की अपनी लाइफ में ग्रोथ पा सकता है। और आप सोच सकते हैं 50,000 रुपए पर मंथ कमाने के लिए एक व्यक्ति को बहुत मेहनत करना पड़ता है। और यहाँ पे मेहनत नहीं, यहाँ पे डिसीजन की जरूरत है। एक सही डिसीजन आपकी लाइफ बना सकता और दूसरा डिसीजन आपको उसी लाइफ में कंटिन्यू रख सकता है जहां पे अभी आप हैं। तो डिसीजन आपका है, आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं या फिर जिस तरीके से लाइफ चल रहा है उसी लाइफ में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कस्टमर माइंडसेट के बारे में मैं बात कर रहा हूं। आगे अब आते हैं हमारे दूसरे व्यक्ति के ऊपर, दैट इज नेटवर्कर। ये नेटवर्कर है हमारे, इनको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इनको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग करने का फायदा क्या है, इनको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरीके से 3 से 5 साल काम करके ग्रोथ पाया जा सकता है, करोड़पति बना जा सकता है। लेकिन मेहनत करके, लोगों को बुद्धू बना के नहीं, लोगों को झूठ बोल के नहीं, लोगों को मिस सेलिंग करके नहीं, लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन फैला के नहीं, सही तरीके से भी पैसा कमाया जा सकता है। मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। आज से 10-15 साल पहले की बात है, जब कोई गांव में मेरे गांव में होता क्या था कि जब कोई व्यक्ति अमीर होता था ना, अचानक से अमीर हो जाता था, तो लोग उसके बारे में क्या कहते थे कि गलत तरीके से अमीर हुआ है, 2 नंबर का काम करता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सही काम करके भी अमीर बना जा सकता है, सिर्फ 2 नंबर के कामों से अमीर नहीं बनता लोग। तो नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा इंडस्ट्री है जहां आप सही तरीके से भी काम करके अमीर बन सकते हैं। थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन सच्चाई का रास्ता कठिन होता है, लेकिन असल में लास्ट में विजय जीत की होती है। और SWM इसी पे काम करती है। मैं बार बार यही इसलिए बता रहा हूं कि यही हमारे खून में है, यही हमारे कोर वैल्यूज हैं और इसी पे हम लोग काम करते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं सोचते। कोई अगर कुछ अलग तरीके की बात भी लेके आता है तो सीधा डिनाई, सीधा रिफ्यूज, खत्म, नो। कई कंपनियों में कल्चर होता है, लीडर सपोर्ट, अदर अदर तरीके का चीज होता है, उस सबको हम नकार देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि अगर आपके अंदर एबिलिटी है, काबिलियत है, आप काम करो, आपको सपोर्ट मिलेगा। बहुत सारी चीजें हैं जिसपे जिसपे हम जिसको रिफ्यूज कर देते हैं। तो चलिए हम क्विकली आपको लेके चलते हैं कि एक नेटवर्कर को किस तरीके का इनकम मिलता है। ये 7 तरीके का इनकम मिलता है, 7 टाइप्स ऑफ इनकम। आप देख सकते हैं, एक से बढ़कर एक। कैशबैक इनकम, ग्लोबल सैलरी, एक्टिव परफॉर्मेंस इनकम, क्वालिफाइड लेवल सैलरी, रिवॉर्ड, टूर एंड ट्रेनिंग, रिपर्चेज इनकम। ये सारे इनकम एक नेटवर्कर के लाइफ में है। चलिए किस तरीके से एक नॉर्मल नेटवर्कर और SWM के नेटवर्कर में अंतर हो जाता है कुछ ही समय में, चलिए देखते हैं। हाँ, तो अब आ गया हमारा मेन मुद्दा। अगर आपने एक छोटा सा डिसीजन लिया कि आपको ना नेटवर्क मार्केटिंग करनी है बॉस, आप नेटवर्क मार्केटिंग को सही समझते हैं, सही तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप SWM के साथ आइए और इसको देखिए, समझिए और फिर डिसीजन लीजिए। वो क्या है कि एक कोई भी व्यक्ति जब इस कंपनी में आता है तो सबसे पहले वो होता है वो कस्टमर। एक कस्टमर के पास आजादी होती है, कुछ भी खरीदे, कुछ भी खरीद सकता है, खरीद के कैशबैक ले सकता है और ग्लोबल सैलरी के लिए वो क्वालिफाई कर सकता है 12,000 बीवी के बाद। लेकिन अगर उसने थोड़ा सा अपना माइंडसेट बदला, थोड़ा सा चेंजेस किया कि नहीं यार, मैं ना नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग समझ के और उस तरीके से लोगों को आगे बढ़ा के मैं पैसा कमाना चाहता हूं, तो उसके लिए कंपनी थोड़ा सा सहूलियत देती है। क्या देती है कि आपने चूंकि ये डिसीजन लिया है, तो मैं क्या करता हूं, यानी कंपनी क्या करती है, आपके लिए एक बेनिफिट देती है। वो आपको अब ग्लोबल में जाने के लिए 12,000 नहीं करने, सेल्फ परचेज से 12,000 नहीं करने, आपको सिर्फ 1200 बीबी की परचेजिंग करनी है। वो चाहे सिंगल इनवॉइस में करें, डबल में करें, ट्रिपल में करें, इट इज डिपेंड ऑन यू। सिर्फ 1200 बीबी की परचेजिंग करने के बाद आपको क्या करना होता है, आपके पास आपको सही जानकारी दी गई कि नहीं दी गई नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में,
कंपनी के बारे में सही जानकारी आपको है या नहीं है, प्लान के बारे में सही जानकारी है या नहीं है, इस सब का टेस्ट लेने के लिए कंपनी आपसे, ये सब समझने के लिए आपका इंटरेस्ट एमएलएम करने का है कि नहीं है, लोग जबरदस्ती तो आपको नहीं जोड़ रहे हैं, ये सब जानने के लिए कंपनी आपसे एक एग्जाम लेती है, एक टेस्ट लेती है। और टेस्ट में आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है और 60% कम से कम एटलीस्ट आपको रिजल्ट लाना होता है, जिससे कंपनी ये समझ पाती है कि हाँ आपका इंटरेस्ट भी है, आप करना भी चाह रहे हैं, और इसके बिहाफ पे कंपनी आपको कंसल्टेंट बनाती है। जब आप कंसल्टेंट बनते हैं तो कंसल्टेंट का काम क्या होता है? कंसल्टिंग करना। यानी आप कंसल्टेंट बने, कंसल्टेंट बनने के बाद आपको ट्रेनिंग मिलती है, ट्रेनिंग 1 सप्ताह की ट्रेनिंग आपके पास जाती है। 1 सप्ताह में आपको सिखाया जाता है किस तरीके से काम करना है, काम शुरू करने से पहले क्या करना है, काम शुरू करने के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या सीखना है, और उसके बाद अब आगे आप बढ़ते हैं नेटवर्क बनाना, यानी रेफरल आपका लिंक फिर खुलता है। इससे पहले एक कस्टमर के पास कोई राइट्स नहीं होता कि किसी कस्टमर को जोड़ दे। बात को समझिएगा, अदर कंपनी में आपके पास क्या राइट्स होता है, जैसे ही आप आते हैं आप किसी और को जोड़ देते हैं, फिर वो किसी और को जोड़ देता है, फिर वो किसी और को जोड़ देता है। एक तो उसके पास आधा अधूरा ज्ञान, और फिर वो जाके किसी और को बताता है, उसको आधा अधूरा ज्ञान के साथ जोड़ता है, फिर उसके बाद भी कोई ना कोई आता है, उसको भी आधा अधूरा ज्ञान होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे कल्चर बिल्ड हो जाता है, जुड़ो जोड़ो 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 जोड़ो, सिर्फ वहां जुड़ने का काम होता है, काम नहीं होता। असल में जो नेटवर्क मार्केटिंग होती है वो नहीं होता। तो कंपनी ने इसको बैन कर दिया कि एक कस्टमर कभी किसी को नहीं जोड़ सकता, क्योंकि कस्टमर कस्टमर नहीं बना सकता, ये मॉडल है। हाँ, कस्टमर जब कंसल्टेंट बन जाएगा, 1200 बीवी खरीद कर परचेजिंग करके वो जब कंसल्टेंट बन जाएगा एक टेस्ट देने के बाद, तब जाकर वो किसी को जोड़ सकता है, तब वो किसी को रेफर कर सकता है। एक कंसल्टेंट कस्टमर भी बना सकता है और उसको कंसल्टेंट में कन्वर्ट भी करवा सकता है। ठीक है, तो चलिए मानते हैं कि आप कंसल्टेंट बन गए, और कंसल्टेंट बनने के बाद आपके साथ आपकी जर्नी किस तरीके से चालू होती है वो देख लेते हैं क्विकली। जैसे ही आप कंसल्टेंट बनते हैं तो कंसल्टेंट बनने के बाद क्या करना होता है, एक कंसल्टेंट को क्या करना होता है? अब आपको नेटवर्क मार्केटिंग करके पैसा कमाना है। एक कंसल्टेंट का काम क्या है कि लोगों से मिलना, लोगों को एमएलएम के बारे में सही जानकारी देना, और सही जानकारी देने के बाद अगर वो इंटरेस्टेड है तो उनको अपने साथ जोड़ लेना। जब आप सही जानकारी देंगे ना, मार्केट में गलत जानकारी बहुत भरा पड़ा है। जब आप सही जानकारी देते हैं, सही जानकारी देके आप लोगों को जोड़ते हैं, और जब आप जोड़ेंगे लोगों को लाएंगे, तो लाने के बाद आपका बिजनेस बढ़ेगा। वो कैसे बढ़ेगा? देखिए, कंसल्टेंट जैसे ही आप बनते हैं तो कंसल्टेंट बनने के बाद आप चाहे 1 लोगों से बिजनेस की शुरुआत करें, या 2 से करें, या 4 से करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सिर्फ फिगर हमने आपको बताया है कि जितना ज्यादा अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग समझते हैं तो आप ये समझ लीजिए, आपको ये पता होगा कि मेरा विड्थ जितना अच्छा होता है उतना बड़ा नेटवर्क, उतना बड़ा इनकम हमें नेटवर्क मार्केटिंग से मिल सकता है। यानी विड्थ बड़ा है तो नेटवर्क बड़ा बनेगा, और नेटवर्क जब बड़ा बनेगा तो बड़ा पैसा आएगा। तो कंपनी क्या कहती है कि चलो आप कंसल्टेंट हो, आप 10 लोगों को लाओ, 10 लोगों को लाके आपको क्या करना है, 10 लोगों से 1200 बीवी की परचेजिंग करवा दो, और उसको जोड़ के हम आपको क्या करेंगे, ग्लोबल क्वालिफाई करवा देंगे। कैसे करवा देंगे? क्योंकि 1200 इंटू 10 12,000, जैसे ही 12,000 बीवी हुआ तो आप ग्लोबल क्वालिफाई हो गए। अब देखिए, जैसे ही आपने एक डिसीजन चेंज किया कि नहीं मुझे कस्टमर नहीं रहना है, मुझे कंसल्टेंट बनना है, भाई मुझे कंसल्टेंट बनाओ, आप बोलेंगे अपने कंसल्टेंट से, अभी आपको जिसने इन्वाइट किया ना, जिन्होंने इन्वाइट किया उनको आप बोलिएगा कि नहीं मुझे कस्टमर बन के नहीं, मुझे कंसल्टेंट बन के काम करना है। जैसे ही आप उनको बोलेंगे तो आपके पास भी अथॉरिटी मिल जाएगी कि आप किसी व्यक्ति को ला सकते हैं। जब लाएंगे तो ग्लोबल बनना आसान हो जाता है। कैसे आसान होता है? कि आप लोगों को लाए, लोगों के द्वारा किया हुआ बिजनेस आपके लिए जुड़ता है, और ग्लोबल आप क्वालिफाई करते हैं। जैसा कि आपको पता है, जैसे उसमें चले गए तो आपके लिए वो 1,000 से 50,000 का इनकम बिना काम करने पे मिल रहा है।
ठीक है। अब ग्लोबल क्वालिफाई होते हैं, जैसे इस तरीके से ग्लोबल क्वालिफाई होते हैं तो आपके लाइफ में दो तरीके का इनकम आता है। वो होता है एक परफॉर्मेंस इनकम 600 रुपीज मिलता है, और दूसरा आपको मिलता है 250 रुपये पर मंथ 12 महीने के लिए। ठीक है सर। अब क्या है, ये 250 रुपये का रेकरिंग इनकम आपके लाइफ में 12 महीने के लिए आता है, और 12 महीने तक आपका आपके साथ लोग आए ना आए, रिपर्चेज हो या ना हो, हर महीने कंपनी आपको 1 तारीख को 250 250 250 करके 12 महीने तक देती रहेगी, काम हो या ना हो। इससे पहले मैंने कोई ऐसा प्लान नहीं देखा कि कंसिस्टेंसी के साथ आपका एक ही लेवल का इनकम 12 महीने तक मिलता हो। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कि जब आप ग्लोबल सैलरी क्लब मेंबर हो जाते हैं, यानी आप क्या हुए, 10 लोगों को लाए और उनसे बीवी परचेज करवाया 1200 और ग्लोबल सैलरी क्लब मेंबर हो गए कंसल्टेंट बनने के बाद। ठीक है। और जब कंसल्टेंट बनने के बाद आप हो गए तो आपने जिन जिन लोगों को लाया था 1200 बीवी परचेज करवाया था, मान लेते हैं कि वो सभी लोग भी अगर ग्लोबल क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी ग्लोबल सैलरी क्लब मेंबर इस तरीके से बन जाते हैं, तो आपका लेवल हो जाता है सिल्वर, यानी आप बन जाते हैं सिल्वर। एक सिल्वर लेवल होता है, और इस सिल्वर लेवल पे आपके साथ क्या क्या होता है, आपको क्या क्या मिलता है, वो चलिए क्विकली हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने बता दिया कि आप लोगों को सिंगल लेग से भी इनकम प्राप्त कर सकते हैं और मल्टीपल लेग से इनकम प्राप्त कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हर एक इनकम टुकड़ों टुकड़ों में भी मिल सकता है, साथ के साथ भी मिल सकता है। चलिए साथ के साथ समझते चलेंगे। देखिए सिल्वर आप बनेंगे, सिल्वर बनने के बाद क्या होगा सर, एक्टिव परफॉर्मेंस इनकम 6,000 रुपये मिलेगा। अब 6,000 रुपये एक्टिव परफॉर्मेंस इनकम मिलेगा, क्या ये एक बार मिलेगा? जी नहीं। जैसे ही मैंने वो 10 लोगों का जो फॉर्मेट बताया था ना, मैंने क्या बोला कि जितने आपके विड्थ होंगे, सॉरी हाँ, विड्थ जितना ही होगा उतना ज्यादा आपका फायदा है। यानी अगर 10 लोग आपके विड्थ में हैं तो 6,000 इनकम मिल रहा है, तो अगर एक लोग होंगे तो कितना मिलेगा, डिवाइड बाई 10, 600 रुपए। अगर ये 20 लोग हो गए तो कितना मिलेगा, 600 इंटू 20 यानी 12,000 रुपए। इस पे डिपेंड करेगा आपका इनकम। एक्टिव परफॉर्मेंस इनकम आपको इस तरीके से मिलेगा, अगर 20 हो गया तो 12,000, एक रह गया तो 600, दो हो गया तो 1,200, इस तरीके से आपको टुकड़ों में आप ले सकते हैं। यानी उस लेवल पे कंप्लीट अगर 10 लोग का नेटवर्क है तो आप 6,000 प्राप्त कर सकते हैं। वहां पे आपको रिवॉर्ड मिलेगा, शर्ट पैंट एंड टाई मिलेगा, जो कि हमारा ट्रेनिंग ड्रेस होता है। अगर किसी भी फिजिकल ट्रेनिंग में आप आते हैं तो उसे उसके साथ आएंगे, एक कंपनी का कल्चर होता है उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। साथ ही साथ डोमेस्टिक टूर एंड 4 days 3 night का मिलता है आपको, कहीं भी आप जा सकते हैं। जो कंपनी ऑर्गेनाइज करती है, अभी गोवा का टूर चल रहा है तो गोवा के लिए अभी लोग क्वालिफाई जो करेंगे वो चलेंगे। रिपर्चेज इनकम 5% मिलता है इस लेवल पे आपको, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको इस लेवल पे 500 रुपीज की पर मंथ सैलरी 12 मंथ के लिए मिलता है। यहाँ भी आपको 250 से 500 पे लेके आया गया, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर का इनकम है। ग्लोबल सैलरी क्लब का इनकम अलग होगा, ये इनकम आपके लाइफ में अलग होगा। तो ये था आपका सिल्वर लेवल का इनकम। सिल्वर लेवल पे आपका जो होता है वो सब इनकम था। आगे देखते हैं कि जब आपके 10 लोग ग्लोबल हैं तो आप सिल्वर हैं। उसमें से 10 लोगों को जैसे ही आप सिल्वर बना देते हैं तो आप बन जाते हैं गोल्ड। सिंपल सा फंडा है, नीचे वाले लोगों का लेवल अपग्रेड करवाते जाइए, आपका लेवल अपग्रेड होता चला जाएगा। हाँ, तो किसी व्यक्ति का यह प्रश्न होगा कि अगर एक लोग सिल्वर होता है तो क्या, तो एक लोग सिल्वर होगा तो इसका डिवाइड बाई 10 कर देंगे, आपका इनकम वो मिल जाएगा। जैसा कि एक्टिव परफॉर्मेंस इनकम इस लेवल पे 50,000 रुपीज है। अगर आपके टीम में डायरेक्ट में कोई एक व्यक्ति सिल्वर होता है तो परफॉर्मेंस इनकम एक व्यक्ति से 5,000 रुपए, दो व्यक्ति से 10,000, इसी तरीके से 10 के जगह 20 व्यक्ति अगर सिल्वर हो गया तो 50 के जगह 1,00,000 रुपए भी इनकम होगा। ये एक ग्राफ दिया हुआ है। हाँ, अगर आपको रिवॉर्ड लेना है तो रिवॉर्ड लेने के लिए आपको 10 लोगों का एटलीस्ट नेटवर्क होना चाहिए, जिससे कि एक लेवल क्वालिफाई होता है आपका गोल्ड। एक लोग अगर आपके टीम में सिल्वर हैं
तो आप भी सिल्वर ही रहेंगे। 2 लोग आपके टीम में सिल्वर हैं तो भी आप सिल्वर रहेंगे। 9 लोग आपके टीम में हैं सिल्वर तो भी आप सिल्वर रहेंगे। जैसे ही आपके डायरेक्ट में 10 लोग आ जाएंगे सिल्वर तो आप हो जाएंगे गोल्ड। 11 भी होंगे तो भी गोल्ड रहेंगे, 12 भी रहेंगे तो भी गोल्ड रहेंगे। यानी उस लेवल पे 10 लोगों के नेटवर्क पे एक लेवल बनाया गया, दैट इज गोल्ड लेवल। और इस गोल्ड लेवल जैसे ही 10 लोग होते हैं आपके पास तो आपको रिवॉर्ड के रूप में बाइक मिलता है। और बाइक की वैल्यू जो होती है कुछ इस तरीके से है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ टूर ट्रेवल जो आपको मिलता है वो भी इस लेवल को क्वालिफाई करने के बाद मिलता है। डोमेस्टिक टूर विद फैमिली मिलता है आपको। साथ ही साथ रीपरचेज इनकम मिलता। और इतना ही नहीं, अब आपकी सैलरी परमानेंट यहां से कर दी जाती है, दैट इज क्या है, 1000 रुपए पर मंथ फॉर लाइफ टाइम। जी हाँ 1000 इनकम लाइफ टाइम के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है। और ये इनकम आपके लाइफ में कभी भी आपको छोड़ के जाने वाला नहीं है। आपके बच्चे आपको छोड़ के चले जाएं, आपके रिश्तेदार आपको छोड़ के चले जाएं, आप कोई भी आपको दोस्त छोड़ के चले जाएं, ये लेकिन ये इनकम ऐसा इनकम है जो आपकी लाइफ से चिपका रहेगा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। आपने सुना होगा ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। जी बिल्कुल, ये ऐसा इनकम है, आप हैं या ना हैं तो भी आपके नॉमिनी को भी मिलेगा। लाइफ आफ्टर डेथ। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। ये गोल्ड स्टार, गोल्ड स्टार क्या है? गोल्ड स्टार जैसे ही होती सेम उसी तरीके से कि आपके 10 लोग जैसे ही गोल्ड हो जाते हैं तो आप गोल्ड स्टार हो जाते हैं। और यहाँ पे एक्टिव परफॉर्मेंस इनकम आपका 4 लाख रुपए होता है। और एक व्यक्ति 1 लाख का इनकम अगर कैलकुलेट करें, कोई एक व्यक्ति अगर आपके टीम में गोल्ड होता है तो क्या होगा, 40,000 रुपए एक गोल्ड पे मिलेगा। यानी जैसे ही कोई व्यक्ति आपके टीम में गोल्ड हुआ, आपके पास 40,000 रुपए का इनकम होगा, एक व्यक्ति पे 40,000। रिवॉर्ड आपको 5 लाख रुपए की कार मिलेगी। दूसरा आपको इंटरनेशनल टूर 4 डेज एंड 3 नाइट के लिए मिलेगा। साथ ही साथ रीपरचेज इनकम 3% इस लेवल पे हो जाता है। और हमारी इनकम जैसा कि मैंने आपको बताया था सर, अपग्रेड करके 10,000 रुपए कर दिया जाता है, यानी 10,000 रुपए का इनकम, वो भी लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, फिर आपको आगे लेके चलता हूं मैं रूबी पे। रूबी पे क्या होता है? रूबी पे जैसे ही आप रूबी होते हैं, रूबी कैसे होते हैं, आपके नीचे 10 लोग गोल्ड स्टार होते हैं तो आप रूबी हो जाते हैं। और रूबी पे आपका एक्टिव परफॉर्मेंस इनकम 3 मिलियन होता है। और इस 3 मिलियन साथ ही साथ आपका रिवॉर्ड 2 मिलियन का होता है कार, आप कार ले सकते हैं। साथ ही साथ आप ले सकते हैं इंटरनेशनल टूर 4 डेज एंड 3 नाइट का। और रीपरचेज इनकम 2% होता है। और आपकी सैलरी यहाँ पे रूबी लेवल पे 50,000 रुपीज की सैलरी हो जाती है, वो भी लाइफ टाइम के लिए। जी हाँ, ये लाइफ टाइम के लिए इनकम होता है। आप सोच के देखिए कि अगर यहाँ पे आपका नेटवर्क टूट जाता है, फूट जाता है, कोई लोग आपके साथ होते या नहीं होते, फिर भी ये इनकम ऐसा है, रिपर्चेज इनकम हो ना हो, रिपर्चेज आपके टीम में हो या ना हो, फिर भी ये इनकम आपको लाइफ टाइम तक मिलता रहेगा। इसके लिए नो कंडीशंस अप्लाई, कोई भी कंडीशन अप्लाई इसके लिए नहीं होता। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा इमरल्ड लेवल। इमरल्ड लेवल होता है जैसे ही आप इमरल्ड होते हैं, इमरल्ड होने के लिए क्या होता है, 10 लोग हमारे नीचे रूबी होनी चाहिए। जैसे ही 10 लोग रूबी होते हैं तो आप इमरल्ड होते हैं। और इमरल्ड पे आपको मिलता है 3 करोड़ रुपए का एक्टिव परफॉर्मेंस इनकम। साथ ही साथ आपको मिलता है रिवॉर्ड के रूप में 3 BHK फ्लैट जो 4 मिलियन का होता है। और साथ ही साथ इंटरनेशनल टूर 4 डेज एंड 3 नाइट विद फैमिली होता है। और साथ ही साथ रीपरचेज इनकम 2% का होता है। और उसके बाद होता है सैलरी लाइफ टाइम, और वो भी 1 लाख रुपए की सैलरी होती है। जी हाँ, ये ऐसा इनकम जो आपकी लाइफ से कभी नहीं जाने वाला है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी आपके साथ रहेगा। रिपर्चेज इनकम आपका कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये वाला इनकम आपका उसी लेवल पे उतना ही मिलेगा, कभी नहीं घटेगा। हाँ बढ़ेगा जब लेवल आपका बढ़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे होता है हमारा डायमंड लेवल। डायमंड लेवल के लिए वही है, 10 लोग इमरल्ड चाहिए। और यहाँ पे एक्टिव परफॉर्मेंस इनकम 20 करोड़ होता है। अब सोच के देखिए, आपके डायरेक्ट में कोई एक व्यक्ति अगर इमरल्ड होता है तो आपका एक व्यक्ति से इनकम 2 करोड़ रुपए होता है। एक व्यक्ति से इनकम आपका 2 करोड़ होता है। कोई एक व्यक्ति आपके नेटवर्क में सफल हो जाता है और इमरल्ड लेवल को क्वालिफाई कर लेता तो 2 करोड़ इनकम आपके लाइफ में आ गई।
2 आ गया तो 4 आ गया, 5 आ गया तो 10 आ गया, और 10 आ गया तो आप तो डायमंड हो गए। और डायमंड के साथ ही साथ आपको इनकम 20 करोड़ रुपए का मिला। और साथ में जैसे ही 10 लोग होते हैं तो आपको कंपनी ऑफर करती है, घर आपको देती है। और ये हेलीपैड के साथ इसकी वैल्यू 10 मिलियन यानी 1 करोड़ रुपए का बेंगलो आपको मिलता है, जिसमें हेलीपैड बना होता है। साथ ही साथ आगे इंटरनेशनल टूर 4 डेज एंड 3 नाइट का होता ही होता है। उसके साथ साथ रीपर्चेज इनकम 2% होता है। साथ ही साथ आपका सैलरी होता है 5 लाख रुपीज पर मंथ। अब देखिए ये सैलरी कैसे कैलकुलेट होता है। मान के चलिए कि आपके टीम में कोई एक व्यक्ति इमरल्ड है, तो आपकी सैलरी कितनी होगी? 50,000 रुपए उस लेवल पे आपको उस व्यक्ति से 50,000 की सैलरी मिलेगी, प्लस आपकी जो वो पहले वाली सैलरी थी वो इंक्लूड होके आपकी सैलरी अपग्रेड हो जाती है। जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है 5 लाख पे आपका और एक एक व्यक्ति अगर आपके लाइफ इसमें इमरल्ड है तो 50,000 हुआ, 10 हुआ तो 5 लाख, अगर 11 कोई इमरल्ड हो गया तो 5,50,000 की सैलरी, 12 हो गया तो 6 लाख की सैलरी, 20 हो गया तो 10 लाख की सैलरी, इसी लेवल पे। समझ रहे हैं? आगे लेके चलता हूं मैं। हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा कि और भी कंपनी में जो डायमंड होते हैं ना, उनकी इनकम आप श्योरिटी नहीं दे सकते कि उनकी इनकम स्टेबल ही होगी, क्योंकि उनको जो स्वागत मिलता है, उनको जो स्टेज पे सम्मान मिलता है, वो सिर्फ लेवल का सम्मान होता है, इनकम का सम्मान नहीं होता। क्योंकि इनकम वहां पे रिपर्चेज इनकम पे डिपेंड करता है। रिपर्चेज हुआ तो इनकम मिला, रिपर्चेज नहीं हुआ तो इनकम गया। और अगर इनकम गया तो उनकी डायमंड शिप की बेइज्जती होती है। इस वजह से आजकल एमएलएम बदनाम भी है। डायमंड तो बन गया लेकिन पैसे नहीं है जेब में, तो भैया काहे का डायमंड, काहे की बाराती, काहे का स्वागत। तो ये सारा चीज होता है। तो चलिए नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके चलता हूं। नेक्स्ट लेवल अपना है द ओनली वन, क्राउन। ये क्राउन लेवल पे आपके पास जो होता है वो आपका इनकम बहुत बड़ा इनकम होता है। दैट इज 200 करोड़ रुपीज का इनकम आपका होता है, परफॉर्मेंस इनकम। साथ ही साथ आपको हेलीकॉप्टर मिलता है रिवॉर्ड के रूप में। देखिए रिवॉर्ड जो आपका है ना, बहुत छोटा है आपके इनकम के लिए। तो ये सोचने की ये नहीं है कि कंपनी आपको बड़े बड़े सपने दिखा रही है। जहां 200 करोड़ इनकम आपके पास होंगे तो हेलीकॉप्टर आप खुद भी खरीद सकते, लेकिन कंपनी आपका सम्मान करती है, आपका इज्जत करती है, तो लग्जरी भी आपके लाइफ में कंपनी खुद देती है। ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल टूर 4 डेज एंड 3 नाइट, ये आपको मिलेगा। ये सब भी आपके लिए बहुत छोटा हो जाएगा उस समय जाके, क्योंकि इनकम आपकी जो 200 करोड़ होगी, आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी इनकम होती है। रिपर्चेज इनकम आपका 2% होता है। साथ ही साथ आपका यहाँ सैलरी जो होता है सर, वो होता है 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए की सैलरी। यानी कोई इसके नीचे वाला लेवल का व्यक्ति आपके टीम में एक है तो एक व्यक्ति से 1 लाख की सैलरी, 20 लोग हैं तो 20 व्यक्ति से 20 लाख की सैलरी। सिंपल सी बात है। हर एक चीज टुकड़ों में करके यहाँ पे दिया गया है। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई टाइम बाउंड नहीं है, कुछ भी नहीं है कि भैया 1 महीने में करने हैं, 6 महीने में करना है, 3 महीने इस लेवल पे बिजनेस मेंटेन करना है, या 6 महीने इस लेवल पे मेंटेन करना है। नथिंग एनीथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो आपके लिए SWM में सफल होना, जर्नी आसान हो जाता है। सिर्फ कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है, विश्वास की जरूरत होती है, कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। अब आगे चलते, रीपर्चेज इनकम हमने उसमें आपको नहीं बताया था। रीपर्चेज इनकम एस्टिमेट करके मैं आपको बताता हूँ। एस्टिमेटेड इनकम यहाँ पे किस तरीके से रिपर्चेज आपका और कितना कितना हो सकता है। देखिए कुछ हमने इस तरीके से यहाँ पे आपके लिए नोट डाउन किया है कि किस किस लेवल पे कितना एस्टिमेटेड इनकम हो सकता है। देखिए फर्स्ट लेवल पे एस्टिमेटेड इनकम आपका 100 रुपया हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस जो आता है वो 2,000 बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस आता है। दूसरे लेवल पे आपका 20,000 का बिजनेस होता है, 800 रुपए का एस्टिमेटेड इनकम हो सकता है रिपर्चेज से। तीसरे लेवल पे होता है 2 लाख का बिजनेस, और 2 लाख के बिजनेस में आपका 6,000 रुपए का एस्टिमेटेड इनकम हो सकता है। चौथे लेवल पे होता है 20 लाख रुपए का बिजनेस, और उस पे आपको 40,000 रुपए का इनकम हो सकता है। ये 40,000 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इट इज डिपेंड ऑन योर बिजनेस। उस मंथ
आपके टीम में कितना उस लेवल पे बिजनेस हुआ, इस पे डिपेंड करता है आपका ये रीपरचेज इनकम। ठीक है, 2 करोड़ का बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे होता है, यहाँ पे आपका इनकम 4 लाख रुपए तक हो सकता है, उससे ज्यादा भी, उससे कम भी, ये भी डिपेंड करता है टीम के बिजनेस के ऊपर। नेक्स्ट 20 करोड़ का बिजनेस होता है नेक्स्ट लेवल पे, और यहाँ पे 40 लाख रुपए का इनकम होता है, ये भी बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे लास्ट लेवल हमारा जो है वो क्राउन लेवल, और क्राउन लेवल पे 200 करोड़ का बिजनेस होता है, जिसपे आपका इनकम 4 करोड़ रुपए का एस्टिमेटेड हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि कितना बिजनेस आपका हुआ, कितना बिजनेस ज्यादा है और कितना कम है। ज्यादा है तो ज्यादा मिलेगा, कम है तो कम मिलेगा, सिंपल सा फंडा है। हाँ, इतना ही नहीं मिलता, इसके आगे अगर आपको इनकम लेना है तो ये इनकम ग्राफ के हिसाब से देख सकते हैं, ये 25 लेवल डेप्थ तक आपका काउंट होता है, यानी कि सिर्फ 7 लेवल तक हम इनकम नहीं बांटते, हम 25 लेवल तक बांटते हैं। वो इस तरीके से 4 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 करके इस तरीके से 25 लेवल तक इनकम हम बांटते हैं। और जब 25 लेवल तक अगर आपका नेटवर्क ग्रो करता है तो उस पर क्या इनकम हो सकता है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। तो लास्ट एंड द फाइनल थिंग्स कि क्या है SWM और अदर कंपनी में डिफरेंस, क्विकली चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, SWM और अदर कंपनी में डिफरेंस यही है सर कि अदर कंपनी जो बात करती है सिक्योरिटी की बात नहीं करती, वो सिक्योरिटी बोलती भी है तो उनका सिक्योरिटी का मतलब अलग होता है, अलग तरीके से सिक्योरिटी रखती है किसी, यानी उस सिक्योरिटी में भी क्या होता है कि वो बिजनेस दो तो आपको मिलेगा, बिजनेस नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन SWM क्लियर कट बोलती है कि भैया आपने जो पिछला बिजनेस हमें दे दिया, यानी आपने जो मुझे करके दे दिया है कंपनी के लिए, जो आपने काम किया है उसके आधार पे हम आपको सैलरी देते, इसलिए आगे जो बिजनेस होगा उस पर अलग सैलरी देंगे, आपकी सैलरी को बढ़ाएंगे, लेकिन आपने जो बिजनेस दिया है उस पे हम आपकी सैलरी को बना के रखेंगे, उस लेवल पे आपको टिका के रखेंगे, वहां से नीचे गिरने नहीं देंगे। और जब हम आपको गिरने नहीं देंगे तो आप मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, ये बिलीव रखती है SWM। दूसरा है प्रोडक्ट का, कंपनी ने प्रोडक्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व किया। नेटवर्क इंडस्ट्री में होता क्या था कि लोग पर्सनलाइज्ड ब्रांड नहीं रख, पर्सनलाइज्ड करने का मतलब है कि लोग वैसे ब्रांड के साथ लोगों को जोड़ दिया जाता था, जैसे कि मानो आप किसी कंपनी को एक्स कंपनी के साथ जुड़े हो तो एक्स कंपनी का प्रोडक्ट लेना है, किसी वाई कंपनी के साथ जुड़े हो तो आपको वाई कंपनी के ब्रांड का प्रोडक्ट लेना है। लेकिन आपका पसंद है निरमा, आपका पसंद है जॉनसन बेबी, आपका पसंद है दंत कांति, आपका पसंद अलग अलग है, टाटा टी है, तो आप वहां से नहीं ले सकते हैं, आपके चॉइस को लिमिट किया जाता है। लेकिन कंपनी ने ये भी यहाँ पे खोला है आपके लिए, मल्टी चॉइस, मल्टी ब्रांड चॉइस रखा है, साथ ही साथ वैल्यू फॉर मनी वाला प्रोडक्ट रखा है, जिससे कि आप आपको आपके लाइफ में वैल्यू ऐड हो, आपको ये ना लगे कि आपके साथ चीट हो गया, आपको ऐसा ना लगे कि महंगा प्रोडक्ट खरीद लिया, ऐसा ना हो। सॉल्व द रीपर्चेज प्रॉब्लम, कंपनी ने रीपर्चेज प्रॉब्लम को सॉल्व किया क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया जिसमें लोगों को फोर्सफुली बेचना नहीं पड़ता है, बस लोगों को बताना पड़ता है कि भैया इस महीने का आपको क्या प्रोडक्ट लेना है, वो आप प्रोडक्ट इजीली खरीदवा सकते हैं, इसमें फोर्सफुली कुछ भी नहीं होता। अब ब्रांड ऐसा है, डेली नीड्स का है, लोग लेते हैं, तो जब लेते हैं तो बिजनेस होता है। और लास्ट एंड नॉट द लिस्ट, ये है रेफरल लिंक आफ्टर एग्जाम। कंपनी क्या करती है, जैसा कि मैंने बताया, कस्टमर और कंसल्टेंट दोनों को अलग अलग रखती है, क्योंकि कंपनी मानती है कि हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकता, हर किसी के लिए हर एक इंडस्ट्री नहीं होता। सेम उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग भी हर किसी के लिए नहीं है। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा कि यस, मैंने सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझ लिया। नेटवर्क मार्केटिंग भी एक इस तरीके का मॉडल है जिसमें शॉर्ट टर्म में मेहनत करके पैसा कमाया जा सकता है। तो जाकर आप जो है आगे से रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे MLM करना है, और फिर आपको MLM करने दिया जाता है, क्योंकि अपनी वैल्यू खुद ही बनानी पड़ती है। हर किसी के लिए हम नहीं बैठे, हम उसी के लिए बैठे हैं जो सीरियस है, हम उन्हीं के लिए बैठे हैं जो MLM में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हम उनके लिए बैठे हैं जो MLM में अपनी कैरियर बनाना चाहते हैं, और जो MLM में कैरियर नहीं बनाना चाहते, MLM नहीं करना चाहते, हम
उनको एज अ कस्टमर के रूप में सर्व करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं और उन्हीं के द्वारा खरीदारी किए हुए प्रोडक्ट के मार्जिन से उन्हीं के लाइफ में वैल्यू ऐड करके एक एक्स्ट्रा इनकम प्रदान करना चाहते हैं। यही SWM का विजन है, यही कंपनी का सोच और समझ है। लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पावर ऑफ सिस्टम। देखिए, अगर आप यहां तक समझ गए होंगे और आपने ये बना लिया होगा माइंडसेट कि आपको ना MLM करना है, तो बस एक ये पावर ऑफ सिस्टम को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पे सफल हो सकते हैं, 2 साल में कैसे आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं। इसके लिए कंपनी ने आपको पावर ऑफ सिस्टम दिया। जिस तरीके से आप आके यहाँ पे आपने प्लान देखा है, तो उस तरीके से 10 लोगों को लाने में आपको कितना समय लग सकता है, अगर ये प्रश्न जनरली किसी से पूछा जाता है तो इसमें जवाब आता है महीना, 2 महीना, 3 महीना, किसी का 10 दिन, किसी का 15 दिन, किसी का 20 दिन, कुछ भी आ सकता है। लेकिन कंपनी कहती है कि भैया आप 6 मंथ ले लो, 6 महीने में आप 10 लोगों को लाओ, उनको ट्रेन करो, हैंड होल्डिंग करो और उनको सिखाओ, समझाओ और समझा के उन्हें ग्लोबल बनाओ। जैसे ही आप उन्हें ग्लोबल बनाते हैं तो आपका लेवल 6 महीने में सिल्वर क्वालिफाई होता है। दूसरे 6 महीने में सेम वही कॉपी अगर आप करवाते हैं, 6 महीने में वो भी आएगा और 6 महीने में मैक्सिमम वो अपना लेवल चेंज करेगा, तो आपके नीचे 100 लोग आएंगे और 100 लोगों में आपका लेवल चेंज होगा और वो होगा आपका लेवल गोल्ड। जैसे आप गोल्ड होंगे तो फिर अगले 6 मंथ में आप अपने लेवल को अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे ही अपने लेवल को आप अपग्रेड करते हैं तीसरे 6 मंथ में, तो आप हो जाते हैं गोल्ड स्टार। और जैसे ही आप 4th 6 मंथ में अपना नेटवर्क ग्रो करते हैं, सेम वही कॉपी करवाते हैं, तो आप बन जाते हैं रूबी। और सिंपल सा फंडा है, बस ये फॉर्मूला अपना लिया, 6 महीने में लेवल क्वालिफाई किया और आगे बढ़ते चले गए, तो 2 साल में आपकी लाइफ बदल सकती है। हमें बदल सकती है इसलिए कहता हूं क्योंकि ये फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट में अगर आप सीधे तरीके से चलेंगे चलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कभी आप रूबी तक नहीं पहुंचेंगे। तो आपको करना पड़ेगा, क्लियर कट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी आप वहां पहुंचेंगे। और पहुंचेंगे तो उसका जो आनंद होगा ना सर, 50,000 रुपए पर मंथ, वो भी उसके लिए काम नहीं करना है। आप 50,000 इस मंथ खर्च कर दोगे, अगले मंथ फिर आपके पास आ जाएगा, फिर खर्च कर दोगे फिर आ जाएगा, फिर खर्च करोगे फिर आ जाएगा। एक ऐसा इनकम जिसको जितनी बार मन हो हर महीने जुए में हार जाओ, फिर अगले महीने आपके पास आ जाएगा, लो भैया। ये जैसे अलादीन का चिराग है, घसो और हर महीने 50,000 रुपए आपके लाइफ में ऐड हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि मेहनत तो करना पड़ेगा। जब एक बार मेहनत करेंगे ना, एक बार जब दर्द लेंगे ना अपने लाइफ को बदलने के लिए, जब वो बदलेगा तो उसका जो आनंद आएगा ना, उसकी कल्पना अभी आप कर सकते हैं। वो टेंशन फ्री लाइफ, वो आनंद भरी लाइफ अपने बच्चों के साथ आप शेयर करने चाहिए। घूमिए, अभी तो घूमने का भी समय नहीं मिलता होगा, नहीं नहीं घूम पाते हैं लोग क्योंकि कमाने का टेंशन ज्यादा रहता है। तो सोचिए उस समय कमाने का टेंशन नहीं रहेगा, अपनी लाइफ को अपग्रेड करने का सिर्फ टेंशन रहेगा। आप खुशी से काम करेंगे, खुशी के लिए काम नहीं करेंगे। जब खुशी से काम करेंगे तो काम और फलता फूलता बढ़ता है और 50,000 आता रहेगा। किचन का टेंशन खत्म, बच्चों की पढ़ाई का टेंशन खत्म। आपकी लाइफ में जो कहते हैं ना रियल आजादी, यहीं से मिलता है बॉस। और इसीलिए हम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। और मैं भी कहता हूं गर्व से, आई एम नेटवर्क मार्केटर, आई एम डायरेक्ट सेलर, क्योंकि यही जमाना है और यही करने से आप क्विकली क्विकली सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन मेहनत लगेगा। थैंक यू सो मच। आई होप मैं अपनी बात आप सबों तक पहुंचा पाया होऊंगा, आपको अपनी बातों से संतुष्ट कर पाया होऊंगा। हो सकता है कुछ त्रुटि रही हो, कुछ कमियां रही हो सकता है कुछ सवाल आपके मन में हो, तो उसके लिए मैं तैयार हूं। मैं आप लोगों को अब मौका देता हूं कि कुछ प्रश्न आप कर सकते हैं और अपनी जानकारी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब बारी आपकी है। यस।
थैंक यू सो मच गौतम सर, आपने इतने बेहतरीन तरीके से हम सबको प्लान समझाया और आज दोबारा हमको प्लान देखने का मौका मिला आपके द्वारा। आज के इस प्लान प्रेजेंटेशन में बहुत सारी बातें सब लोगों को क्लियर होगी, खासकर जो आज पहली बार आए हैं, जैसे कि MS पटेल सर, जोसफ सर, ये पहली बार है। जोसफ सर महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट से, और MS पटेल सर ये कानपुर से हैं, राइट सर? तो अच्छा लगा। तो इसी तरीके से हमारा पर्पस ये होता है कि यहाँ पे जितने भी नए लोग आए उनको प्लान की जानकारी कंप्लीट मिले। चलिए थोड़ी सी जानकारी मैं और आपको दे देता हूँ। देखिए, ये है कस्टमर और नेटवर्कर्स के बारे में, कि कंपनी किस तरीके से उनको सिक्योर करती है, बातें बताती है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे किसी की भी आईडी लगाने के लिए कोई चार्जेस नहीं लगती। एक इंसान की यहाँ पे एक ही आईडी लगती है, ठीक है? वन आधार वन आईडी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक और बात बता दूं, अगर आपने आईडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है और 90 दिनों तक तो कोई परचेसिंग नहीं होती, तो वो आईडी अपने आप इरेज हो जाती, ठीक है? लेकिन जिस आईडी पे एक बार परचेसिंग हो गया, कभी भी उस आईडी को डिलीट या इरेज नहीं किया जा सकता, ठीक है? यहाँ पे कभी भी किसी के आईडी को टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, बशर्ते यही है कि आप किसी भी तरीके से SWM के प्लान को नेगेटिवली प्रमोट ना करें, ठीक है? यहाँ तक नेगेटिव प्रमोट करने का मतलब यह है कि लोगों को गलत जानकारियां ना दें, लोगों को सही जानकारी दें। SWM के नाम पे सिर्फ फंड इकट्ठा ना करें, क्योंकि SWM नेटवर्कर हो या कस्टमर, सबसे सिर्फ प्रोडक्ट के ही पैसे चार्ज करता है, इसके अलावा किसी सर्विस किसी चीज के कोई चार्जेस SWM नहीं करता। SWM में लेग मेंटेनेंस की बात नहीं होती। SWM में यानी सैलरी वाला MLM में दोस्तों, एक और चीज बता दूं, सैलरी के कॉन्सेप्ट को कभी नहीं बदला जाएगा। जितनी सैलरी आपको दी जा रही है, जो कि बताई जा रही है, वो मिलेगा। और सैलरी के लिए कभी रीपर्चेज के लिए आपको नहीं कहा जाएगा कि इतना रीपर्चेज होगा टीम में तभी आपको रीपर्चेज मिलेगा, वो सैलरी मिलेगी। रीपर्चेज के ऊपर ये सैलरी डिपेंड नहीं करती। मार्केट के प्रोडक्ट्स को कभी भी यहाँ पे लिमिट नहीं किया जाएगा, कोशिश की जाएगी कि इनको बढ़ाया जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और बात मैं बता दूं, SWM के अपने प्रोडक्ट्स आएंगे और ये प्रोडक्ट्स कभी भी आपके ऊपर कंपलसरी नहीं होंगे कि आप इन्हें खरीदिए। अगर आपको अच्छा लगे तो अपना प्यार दीजिए, अपने घर के जगह में इन प्रोडक्ट्स को भी जगह दीजिए यूज करके। अगर पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, जो मल्टी ब्रांड चॉइस है, जो मार्केट के प्रोडक्ट्स है, उनके साथ आप रह सकते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं, पूरे बिजनेस मॉड्यूल को जो आपने देखा है, यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जितने भी लाइफ टाइम सैलरी अचीवर हैं, जी हाँ, जितने भी लाइफ टाइम सैलरी अचीवर है, इन सभी को अपना पर्सनल, जी हाँ, अपना पर्सनल 200 बीवी की खरीदारी करना कंपलसरी होगा। टीम करे ना करे इस पे सैलरी डिपेंड नहीं करेगी, पहले कह देता हूं मैं, लेकिन आपको अपना पर्सनल 200 बीवी की खरीदारी करना जरूरी होगा। मानते हैं कि किसी मंथ आप खरीदारी नहीं कर पाते, अगर आपकी सैलरी 10,000, 50,000 या 1 लाख पे, 5 लाख या 10 लाख पे है, तो उसमें उस समय यह होगा कि आपके सैलरी से 2,000 रुपए डिडक्ट कर लिए जाएंगे और उसके आपके ही परचेसिंग वॉलेट में डाल दिया जाएगा। आप किसी भी मंथ उससे खरीदारी कर सकते हैं और बाकी की सैलरी आपको ट्रांसफर कर दी जाएगी, सैलरी रोकी नहीं जाएगी, ठीक है? कंपनी के प्लान को कभी भी नेगेटिवली चेंज नहीं किया जाएगा। जो भी इसमें इंप्रूवमेंट होगी, जो भी इसमें एडिशन होगा, उसका ना आपकी सैलरी पे असर पड़ेगा, ना आपके किसी भी तरह के अमाउंट पे असर पड़ेगा, ठीक है? उल्टा यहाँ पे इनकम और लेवल जोड़े जा सकते हैं, लेकिन नेगेटिव चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है? जैसे कि मान के चलिए अभी आप लोगों का 10 लोगों पे डायरेक्ट उन पे ग्लोबल है, डायरेक्ट 10 लोग करेंगे तो ग्लोबल हो गए। हो सकता है कंपनी इसमें एक ऐसा सिस्टम लिया है कि नीचे के लोगों की वजह से भी आप ग्लोबल हो जाए। ऐसा रिसर्च कंपनी कर सकती है, तो वो एक बेहतर सिस्टम होगा ना कि आप नीचे की वजह से भी ग्लोबल हो। लेकिन फिलहाल अभी डायरेक्ट है तो डायरेक्ट है, ठीक है? ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि कंपनी में, जी हाँ, जो सर्विसेज को लेके अब चेंजेस कर सकती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अभी 2000 से ऊपर के प्रोडक्ट ही अलाउड किए जाते थे, लेकिन इसमें एक चेंजेस किए गए हैं जो सब्जेक्ट टू टाइम है कि वो कब आपके सामने इंट्रोड्यूस होता है, कि 2000 से नीचे के प्रोडक्ट आप ऑर्डर कर सकते हैं आप, राइट? यहाँ पर जो मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं, जो बीवी है, जो कैशबैक्स है, इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कंप्लीटली मार्केट के प्रोडक्ट के ऊपर कि कितना कंपनी को मार्जिन मिल रहा है। जितना मार्जिन मिल रहा है उस हिसाब से बीवी, अगर इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, मार्केट में कुछ रेट बदले जाते हैं,
या ज्यादा या कम होता है, तो उसका असर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कंपनी के पास अधिकार है। आप तक अगर प्रोडक्ट जो है 4 से 7 दिन में पहुंचेगा। किसी का प्रोडक्ट अगर किसी रीजन से अगर लेट पहुंच रहा है तो जरूर बीच में कुछ टेक्निकल इश्यू है जिसके कारण ऐसा हुआ है। कंपनी कोशिश करेगी कि आप तक प्रोडक्ट पहुंचे। कंपनी जो है आपके लिए बेस्ट कुरियर सर्विस को तलाश रही है ताकि आप तक प्रोडक्ट आसानी से और जल्दी पहुंचे और कन्वीनियंट पहुंचे। ठीक है, जब आप तक प्रोडक्ट पहुंचे ना तो आप उसका वीडियो बना लें और उसमें अगर प्रोडक्ट सारे हैं दैट्स ग्रेट, अच्छी बात है, आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो कंपनी को भेज सकते हैं। या फिर अगर उसमें कुछ प्रोडक्ट्स मिसिंग है तो आप उसके बेस पे कंपनी को वो ऑर्डर आप वीडियो व्हाट्सअप कर सकते हैं और साथ में बिल भी कर सकते हैं कि हमारे ये प्रोडक्ट्स मिसिंग है। आपके कंप्लेन के ऊपर 24 से लेकर 48 घंटे में एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, चलिए ये सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब आपकी बारी है। अब आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, जोसेफ सर, MS पटेल सर, क्या आपके कोई सवाल हैं? जी, मैं एक बात क्लियर कर दूं, किसी का कोई सवाल है चैट बॉक्स में, क्या ये मीटिंग रोजाना लाइव होती है? जी हाँ, जूम पे जैसे ही 9 बजता है यहाँ पे लाइव होता है। यहाँ पे 15 मिनट का एक वीडियो प्ले होता है। ठीक है, उसको आप देखिए क्योंकि ये MLM के ऊपर एक न्यूट्रल नॉलेज है, किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं होता, बस डायरेक्ट सेलिंग क्या है उसको बताया जाता है। फिर जैसे ही 9:15 होता है इस प्लान प्रेजेंटेशन को यूट्यूब पे भी लाइव कर दिया जाता है, यानी कि 9:15 पे प्लान प्रेजेंटेशन जो हम बताते हैं यहाँ पे वो 9:15 से लाइव होता है। यानी कि अभी भी लाइव था, अभी करीबन 8 से 10 लोग जो थे यूट्यूब पे भी देख रहे थे। जी हाँ, कई लोग यूट्यूब पे भी देखते हैं। ठीक है, तो यूट्यूब पे भी लोग यहाँ पे लाइव देखते हैं और यहाँ पे भी देखते हैं। ठीक है, जो लोग यहाँ ज्वाइन कर जाते हैं खासकर जो फ्रेशर्स, ताकि उनके लिए आसानी हो तो माइक ऑन करके सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए सर आप अपने सवाल रखिए, सवाल पूछिए। जी, किसी के कोई सवाल है प्लीज पूछें आप। अशरफी लाल सर, क्या आपके कोई सवाल है? ओके, ठीक है, तो आई होप कि आप सबको प्लान प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। मैं दोबारा गौतम सर का धन्यवाद करता हूं। और दोस्तों एक बात ध्यान रहे, जो भी लोग एग्जाम दे चुके होते हैं 1200 बीबी करके, कभी भी एग्जाम दे चुके होते हैं, उनके लिए 5 दिन का FTSS का ट्रेनिंग होता है। उन सबको ये ट्रेनिंग लेना कंपलसरी है, चाहे वो लाइव जुड़ के ले या रिकॉर्डेड सेशन को देखें, ताकि उनको एक MLM के लिए न्यूट्रल जानकारी मिले। ये हमारा होता है शाम को 7 से 8, जिसको गौतम सर लेते हैं FTSS की ट्रेनिंग। उसके बाद रोजाना सुबह 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक हमारा होता है प्लान प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस। मतलब लोगों को हम ये सिखाते हैं कि प्लान कैसे दिखाया जाए। दोस्तों अगर आपको लोगों को अच्छे तरीके से इनवाइट करना है ना तो आपको प्लान पूरा आना चाहिए। ठीक है, तो रोजाना 7:30 से लेके 8:30 बजे तक सुबह प्लान प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है ये सिखाया जाता है। और मैं हमेशा ही जानता हूं कि जो लोग ऑलरेडी है उनके लिए जो 9 से जो 10:15 से 10:30 तक होता है ये प्लान प्रेजेंटेशन, ये भी एक ट्रेनिंग की तरह है। क्योंकि लोग जो ऑब्जर्व करते हैं ना यहाँ पे हर बार कुछ ना कुछ नए तरीके से प्लान को दिखाया जाता है। वो लोग जो डेली प्लान प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं समझ पा रहे होंगे किस तरीके से इंप्रूवमेंट लाया जा रहा है और प्लान प्रेजेंटेशन में, तो ये भी एक ट्रेनिंग का सेशन है। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा आप सबको आप 2 ट्रेनिंग सेशन हमेशा अटेंड करें। अगर फ्रेशर है तो शाम को 7 से लेकर 8 बजे तक FTSS की ट्रेनिंग जो मंडे टू फ्राइडे होता है और 9 बजे का हर कोई करे। उसके बाद चाहे आप यूट्यूब पे देखें या यहाँ देखें। उसके बाद सुबह के 7:30 लेके 8:30 बजे तक अगर आप FTSS की ट्रेनिंग कंप्लीट समझ चुके हैं, जान चुके हैं, तो आप 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक का सुबह अटेंड करें और रात का तो करे ही करें। डोंट मिस दिस। ठीक है, और कामयाब होने के लिए ये जरूरी है कि हर दिन आप एक व्यक्ति को अप्रोच करें और अपने आप को यहाँ पे 2 महीने ट्रेनिंग के रूप में दे, तब जाके दुनिया को बताए कि SWM क्या है। क्योंकि लोगों को सही जानकारी देना ये हमारा मकसद होना चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई सवाल है तो अभी भी आप पूछ सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सवाल रखें। हेलो। जी सर, नमस्कार सर। सर नमस्कार। जी सर, आपका नाम? अरे गोपाल, महेंद्र सिंह पटेल बोल रहा मैं पटेल बोल रहा हूँ सर, कानपुर से। जी सर।
हेलो जी सर कहिए। हेलो। जी सर। अरे गोपाल सर, मैं ये जानना सर एक काम करिए चाहता हूँ सर, आपका नेटवर्क इशू है जिसके कारण कि यहाँ पे आवाज ब्रेक हो रहा है। ग्लो और अपनी लेवल सैलरी दोनों अलग अलग आ जा सर रहे कि नहीं? सर आप बोलिए, आप दोबारा क्वेश्चन रिपीट करेंगे सर, वॉइस आपका ब्रेक हो रहा है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर ग्लोबल सैलरी और अपनी लेबर सैलरी दोनों अलग अलग हैं क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ सर। जी, मतलब जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो हमारी ग्लोबल सैलरी है और जो हमारे नेटवर्क की जो लेवल सैलरी है, यस। दोनों अलग अलग है। जी हाँ, दोनों अलग है। ठीक है। हाँ सर, जो बस ये हाँ, हाँ दोनों अलग है सर। मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो ग्लोबल सैलरी है ना, जो कस्टमर है वो भी प्राप्त कर सकता है, और जो नेटवर्कर है वो भी तो ग्लोबल हो रहा है ना नेटवर्क बना के, तो उसको भी ग्लोबल सैलरी मिलेगी। बस नेटवर्कर को जो है, अब क्योंकि वो नेटवर्क बना रहा है तो उसके अपने नेटवर्क की लेवल सैलरी भी है वो भी, और दोनों लाइफ टाइम है सर। ठीक है। यस सर। थैंक यू। ओके सर। ओके। थैंक यू सो मच सर। और कोई सवाल सर? नहीं 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 सर, नहीं। जी सर। तो सर कानपुर से हैं, इन्होंने आज ही हमें ओके सर। कनेक्ट किया था यूट्यूब पे वीडियो देख के। यस सर। यस सर। जी। तो और किसी के कोई सवाल? चलिए, तो ठीक है। तो अब आपको प्लान प्रेजेंटेशन समझ आ गया है। यहाँ तक पूरे प्लान प्रेजेंटेशन को देखने के लिए धन्यवाद। हम कल मिलेंगे दोबारा इसी प्लान के साथ, नए जोश के साथ और कुछ नए लोगों के साथ। हर दिन अगर एक व्यक्ति भी नया आता है ना, तो हमारा पहला पर्पस होता है कि उस व्यक्ति को कन्विंस करना इस प्लान प्रेजेंटेशन के माध्यम से। ठीक है। तो आप लोग बेझिझक इस 9 बजे के प्लान प्रेजेंटेशन में आइए और देखिए और लोगों को इनवाइट करिए, क्योंकि यहाँ पे प्लान प्रेजेंटेशन में एक भी पॉइंट मिस नहीं होता। चलिए कल मिलते हैं दोबारा 9 बजे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम। आप सब अपना ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्ते इंडिया, नमस्ते SWM। जय हिंद, जय भारत।